नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी आपको एक नई दुनिया की झलक दिखाती है। यहां रोमांच, रोमांस और जादू से भरी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले सबसे आग्रह है कि वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करने के बाद आपको हाइप वीडियो नाम का फीचर दिखेगा। तो जल्दी से वीडियो को हाइप पॉइंट्स देकर हमारा सहयोग करें, ताकि हम आपके लिए और भी नई नई कहानियां ला सकें। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अध्याय 456। मैं जानना चाहता हूँ कि दुष्ट राक्षसों के खिलाफ कौन लड़ रहा है। यहाँ तक कि यशवंत, वो फेईगुआंग और अन्य लोग भी इस शक्ति से डरते थे। सभी लोग घबराएं नहीं, जाएं और लोगों को बचाएं। मुझे नहीं पता कि किसने चिल्लाया और सभी लोग फिर से दौड़ पड़े और बिजली के स्रोत की ओर दौड़ पड़े। विशेष रूप से आकाश मंदिर के स्वामी वू फेईगुआंग बहुत चिंतित थे। यह मार्शल आर्ट सम्मेलन उनके आकाश मंदिर द्वारा आयोजित किया गया था, लेकिन पहाड़ों पर दुष्ट राक्षसों का आक्रमण था, जो एक बड़ी गलती थी। यदि प्रमुख शक्तियां परेशानी पैदा करती हैं, तो आकाश मंदिर इसे सहन नहीं कर सकता। शेष बची शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो गई। मैंने एक व्यक्ति को भाला पकड़े देखा, जिसके पूरे शरीर पर निशान थे। राक्षसी पुतलियों की जोड़ी से लाल चमक प्रतिबिंबित होती थी, जिससे लोगों में भय उत्पन्न हो सकता था। बहुत समय हो गया जब मैंने इतनी कड़ी लड़ाई लड़ी थी। जू लांगटियन ने अपने मुंह के कोने पर लगे खून को चाटा और मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि वह घायल था, जू लांगटियन बहुत खुश था। उसके सामने ही वीर और अन्य 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और जमीन पर गिरकर मर गए। 5 अलग अलग आग के साथ जुड़े अग्नि कमल वास्तव में जू लांगटियन को मारने में विफल रहे। दुष्ट राक्षस संत की ताकत वास्तव में भयानक है। यदि वे अमर संतों के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते, तो वीर और अन्य कभी भी जू लांगटियन के विरोधी नहीं होंगे। तुम सब संत के योग्य योद्धा बनोगे। जू लांगटियन गंभीर रूप से मुस्कुराया। उसने अपने पंजे हिलाकर वीर और अन्य 4 की चेतना को मिटाने की कोशिश की। लेकिन इस क्षण अंतरिक्ष का क्रम वास्तव में बदल गया। यद्यपि वे पास ही थे, फिर भी जू लांगटियन वीर और अन्य को पकड़ नहीं सका। क्या स्थान अव्यवस्थित है? जू लांगटियन ने भौहें चढ़ाईं और उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। उन्होंने अंतरिक्ष शक्ति को भी थोड़ा बहुत समझा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें पता था कि क्या हुआ था। क्या ये हो सकता है कि प्राचीन वंश के वे बूढ़े अमर लोग यहाँ आए हों? ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा ठिकाना उजागर नहीं हुआ है। उन्हें कैसे पता चल सकता है? जू लांगटियन बहुत हैरान था, लेकिन वह डरा नहीं, क्योंकि उन बूढ़ों की अंतरिक्ष शक्ति उसकी तुलना में ज्यादा नहीं थी। जू लांगटियन ने अंतरिक्ष शक्ति को सक्रिय किया और वापस लड़ना चाहता था। इसे मेरे लिए तोड़ दो। जू लांगटियन बहुत आश्वस्त था। हालांकि उनकी अंतरिक्ष शक्ति बिल्कुल भी काम नहीं आई। कानूनों का अव्यवस्थित क्रम बिल्कुल भी नहीं बदला। मास्टर, यह मास्टर ही थे जो यहाँ आए थे। वीर के पीले चेहरे पर मुस्कान आ गई। वे तब तक घसीटते रहे जब तक मास्टर नहीं आ गए। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। फिर से आओ। जू लांगटियन अनिच्छुक दिखे और उन्होंने फिर से अंतरिक्ष शक्ति को सक्रिय किया और कड़ी मेहनत की। हालांकि समय धीरे धीरे बीतता गया और स्थानिक क्रम अपरिवर्तित रहा। कौन? इसके पीछे कौन है? जू लांगटियन पूरी तरह से उलझन में था। भले ही यह प्राचीन कबीले के पुराने अमर थे, अंतरिक्ष की शक्ति इतनी मजबूत नहीं होनी चाहिए। जू लांगटियन, दुष्ट दानव कबीले का पवित्र पुत्र, यह मेरी पहली मुलाकात है, इसलिए मुझे आपको एक उपहार देना चाहिए। आदित्य और अन्य 2 अचानक प्रकट हो गए। सफ़ेद कपड़े पहने आदित्य के लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी खूबसूरत फीनिक्स जैसी आंखें अब जानलेवा इरादे से भरी हुई थीं। कौन? तुम कौन हो? जब जू लांगटियन ने पहली बार आदित्य को देखा तो उसे बहुत खतरनाक लगा। लेकिन इस व्यक्ति की अस्थि आयु 100 वर्ष से अधिक नहीं थी, तो फिर उसका आभामंडल इतना प्रबल क्यों था? और वह स्थानिक बल इस व्यक्ति से आया। जू लांगटियन को याद नहीं था कि मानव जाति में इतना शक्तिशाली व्यक्ति भी था। आदित्य ने किसी बात की परवाह न करते हुए अपनी हथेली पर जोर से थप्पड़ मारा। ये ताड़ का पेड़ आकाश से गिरा और सीधे आकाश को ढक लिया, जिससे पूरी पर्वत श्रृंखला काली हो गई। कोहरा, अंधेरा है। शुभ रात्रि मकाबा का। सो जाओ, जल्दी से ऊपर देखो। वह एक विशाल ताड़ का पेड़ है। विभिन्न सेनाओं के बलवान सैनिक एक के बाद एक ऊपर देखने लगे।
इस विशाल ताड़ के पेड़ के नीचे वे स्वयं को बहुत छोटा महसूस कर रहे थे। पूर्वज ने कार्रवाई की है। त्रिलोक ऋषि ने विस्मय से उसकी ओर देखा। क्या क्या बकवास है। जू लैंटियन ने विशाल हथेली का सामना किया और उसके दिल में एक बड़ा दबाव बढ़ गया, जिससे वह थोड़ा हताश महसूस करने लगा। इस क्षण उसे लगा कि वह मांस का भराव है और आदित्य की विशाल हथेली पकौड़े की त्वचा है। ये सही है, वह पकौड़ी में लपेटा जा रहा था। यदि वह इस हथेली से मारा जाता तो संभवतः वह मारा जाता। मानव जाति को आप जैसा महान व्यक्ति कब मिला? जू लैंटियन को पहली बार इतना डर लगा। उसके हाथ पैर कांप रहे थे और पीठ पसीने से भीगी हुई थी। अब उसके पास केवल एक ही अंतिम विचार था, वह था भाग निकलना। किसी भी कीमत पर बचो। जू लैंटियन ने अपने हाथों से मुहरें बनाई और उनकी भौहों के बीच का काला कमल सर्वोच्च कानून के साथ बह रहा था। उसका आकार नष्ट हो गया और वह आत्मा में बदल गया और भाग गया। ओह, कितना शक्तिशाली तरीका है। आदित्य आह भरने से खुद को रोक नहीं सका, लेकिन वह मो लैंटियन को आसानी से कैसे जाने दे सकता था। आदित्य ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अंतरिक्ष की शक्ति को सक्रिय कर दिया और अंतरिक्ष का क्रम कुछ देर के लिए पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गया। मो लैंटियन, जो अभी तक पूरी तरह से बच नहीं पाया था, चीख पड़ा। हालांकि विशाल हथेली पूरी तरह से तो नहीं लगी, पर उसके एक पैर पर लगी। गर्जन कालभक्ष अपने असली रूप में आ गया और फिर अपना खूनी मुंह खोलकर सीधे जू लैंटियन के घायल पैर को काट लिया। जू लैंटियन दिल दहला देने वाली चीखें मारते हुए, खून की उल्टी करते हुए भाग गया। मानव और तुम, ये दुष्ट जानवर, निश्चित रूप से भविष्य में टूटे हुए पैर का दोगुना बदला चुकाओगे। दोनों स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि अगर मैं उसे पूरा निगल जाऊं तो वह कितना पौष्टिक होगा। कालभक्ष ने धीरे धीरे चबाया और स्वाद लिया। यद्यपि जू लैंटियन का केवल एक पैर था, इसे परिष्कृत करने के बाद शक्ति बहुत शुद्ध और गहरी थी। यह जू लैंटियन वास्तव में दुष्ट दानव कबीले का पवित्र पुत्र है। उसका खून वास्तव में शुद्ध है, बिल्कुल पौष्टिक है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो तुम जीवित रहने के योग्य नहीं रहोगे। जिस दिशा में जू लैंटियन गायब हो गया था, उस ओर देखते हुए आदित्य ने हल्के से कहा, मालिक, चारों भाई बहनों में से केवल वीर और अर्जुन ही होश में थे और पूरी तरह बेहोश नहीं थे। आदित्य को कोई जल्दी नहीं थी। वीर और बाकी चारों की शारीरिक शक्ति को देखते हुए वे इतनी आसानी से कैसे मर सकते थे? उनके लिए अधिक कठिनाइयां कोई बुरी बात नहीं है। इससे पहले उन्हें अपने साथियों के बीच कोई विरोधी नहीं मिला था। इससे उनकी क्षमता को उत्तेजित करने में भी असफलता मिली। इस लड़ाई के बाद उनकी शारीरिक क्षमता अच्छी तरह से विकसित हो जाएगी और वे स्पष्ट रूप से उनके और जू लैंटियन के बीच के अंतर को भी महसूस करेंगे और निश्चित रूप से भविष्य में अधिक परिश्रम से अभ्यास करेंगे। आदित्य ने 4 गोलियां निकालीं और फिर उन्हें हल्के बल से दबाकर वीर और अन्य 4 को दे दिया। यह अमर स्तर की उत्तम स्वर्ण चोट की गोली है। इसे लेने के बाद शरीर में शुद्ध औषधीय शक्ति प्रवाहित होगी, शरीर को पोषण देगी और घावों की मरम्मत करेगी। अमर स्तर की उत्तम गोली पहले से ही अमर क्षेत्र में उच्चतम गुणवत्ता वाली गोली है। जब तक सांस बाकी है, इसे पुनर्जीवित किया जा सकता है। इसे जीवित मृत मांस और हड्डियां कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। चारों लोगों के चेहरे भी पीले से लाल हो गए और केशिनी और अरोरा भी जाग गईं। क्या हम अभी भी जीवित हैं? जू लैंटियन कहाँ है? दोनों ने घबराकर चारों ओर देखा और जब उन्होंने स्वामी की आकृति देखी तो उनके दिल तुरंत झुक गए। केवल स्वामी ही उन्हें पूर्ण सुरक्षा का एहसास दिला सकता है। मालिक, दोनों महिलाओं ने ऐसा दिखावा किया कि उनके साथ अन्याय हुआ है और फिर वे आदित्य की बाहों में लिपट गईं। अब तुम जवान नहीं रहे, फिर भी क्यों रो रहे हो? आदित्य ने उनके सिर को छुआ और उनके सिर पर थपथपाया। ये देखकर केशिनी और अरोरा को और भी अधिक गलत महसूस हुआ और उन्होंने आदित्य को कसकर गले लगा लिया और कामना की कि वे एक हो जाएं। चैतन्य और कालभक्ष ने ऐसा दिखावा किया कि उन्होंने कुछ नहीं देखा, लेकिन उनके मन में बहुत ईर्ष्या थी। मास्टर, मुझे भी एक चाहिए। अर्जुन ने अपने आंसू पोंछे और वह भी आदित्य की बाहों में समा जाना चाहता था। टकराना, लेकिन अगले ही पल अर्जुन को सीधे बाहर निकाल दिया गया। आउच मास्टर, आप पक्षपाती हैं। अर्जुन दुखी लग रहा था। क्या वह गले नहीं लगना चाहता था? वापस जाओ और अपनी पत्नी को गले लगाओ।
आदित्य ने अर्जुन की ओर आंखें घुमाईं। केशिनी और औरोरा की खुशबू उसकी नाक से आ रही थी और उन्हें बाईं और दाईं ओर से गले लगाने का एहसास वाकई अच्छा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लोग वेश्यालयों में संगीत सुनना पसंद करते हैं। केक्सिन, औरोरा, आज रात तक प्रतीक्षा करो और मैं तुम्हारी चोटों की जांच करूंगा। आदित्य ने दोनों को छोड़ दिया और उन्हें सांत्वना दी। ठीक है, ठीक है। केशिनी और अरोरा आशान्वित दिखे और शिकायत अभी अभी गायब हो गई। यदि वे ब्लू स्टार पर पैदा होते तो वे फिल्म सम्राट होते और निश्चित रूप से ऑस्कर जीतते। टैप 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 टैप। सभी प्रमुख सेनाओं के शक्तिशाली सैनिक शीघ्र ही आ गए। अस्त व्यस्त पहाड़ों को देखकर वे सभी हैरान रह गए। जमीन पर तो एक गहरा गड्ढा था, इतना गहरा कि नीचे का हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो हथेली का निशान हो। गुल्लू, बुराई, दुष्ट राक्षस कहाँ है? सभी ने असमंजस में पूछा। वे जल्दी से वहां पहुंचे, लेकिन उन्हें दुष्ट राक्षस की छाया भी दिखाई नहीं दी। वह भाग गया, आदित्य ने कुछ अफसोस के साथ कहा। वह भाग गया? उसे किसने मारा? सब लोग हौंफने लगे। कहने की जरूरत नहीं है, यह मास्टर ही होगा। वह दुष्ट राक्षस ज़ू लांगटियन है। अर्जुन ने बड़े गर्व से उत्तर दिया। ज़ू लांगटियन, दुष्ट दानव कबीले का पवित्र पुत्र। ज़ू लांगटियन, नाम सुनकर सभी लोग चौंक गए। ये लंबे समय से सुना गया है कि ज़ू लांगटियन को अकेले रहना, हर जगह प्रशिक्षण लेना और कभी भी अभिभावक को साथ नहीं लाना पसंद है। ज़ू लांगटियन ने 8 प्राचीन कुलों के लगभग सभी विलक्षण लोगों को चुनौती दी है और कभी नहीं हारा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इस बार नीदरलैंड पर्वत श्रृंखला में घुस जाएगा। मिंगजी कहाँ है? तियानजियान संप्रदाय के लोग किन मिंगजी की सांस को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सके। ऐसा लग रहा था जैसे उनका पवित्र पुत्र किन मिंगजी पृथ्वी से लुप्त हो गया हो। किन मिंगजी मर चुका है, ज़ू लांगटियन के हाथों मारा गया। वीर ने भावशून्यता से उत्तर दिया। क्या? ज़ू लांगटियन ने मिंगजी को मार डाला? यशवंत का हृदय कांप उठा। किन मिंगजी उनके सबसे गौरवशाली शिष्य थे और यशवंत उन्हें अपना उत्तराधिकारी भी मानते थे। अपनी शारीरिक स्थिति के कारण इस जीवन में उनका कोई वंशज नहीं होना तय था। उसकी पत्नी वानजुन ने भी उसे छोड़ दिया। ज़ू लांगटियन ने किन मिंगजी को मार डाला, उसने तुम्हें क्यों नहीं मारा? यशवंत ने वीर और अन्य चारों को संदेह की दृष्टि से देखा। क्या आप हम पर शक कर रहे हैं? हमने किन मिंगजी के साथ लड़ाई की, लेकिन अंत में नेदर हाइड्रा आ गया और वह भाग्य से बच गया, और बाद में ज़ू लांगटियन ने उसे निशाना बनाया। जहां तक हमारी बात है, हमने ज़ू लांगटियन को रोकने की पूरी कोशिश की। अगर मास्टर समय पर नहीं पहुंचते तो हम मर जाते। वीर ने ठंडे चेहरे से जवाब दिया। आपने ज़ू लांगटियन को रोक रखा है? हा, क्या मजाक है? यह अफवाह है कि ज़ू लांगटियन 100 साल पहले ही अमरसंत क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है और उसके हाथ में एक उच्च श्रेणी का हुंडमैंग अमर हथियार है। आप उसे कैसे रोक सकते हैं? यहाँ निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। यशवंत ने गुस्से में दांत पीस लिए। वीर कुछ और कहना चाहता था, लेकिन आदित्य ने उसे बीच में ही रोक दिया। आप हमारे स्काईफ्लो संप्रदाय पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? आदित्य ने यशवंत को ठंडेपन से देखा। स्काईफ्लो संप्रदाय में वे अपने कार्यों की व्याख्या क्यों करें? ठंडी रोशनी आई, जिससे यशवंत के रोंगटे खड़े हो गए। यशवंत ने अपनी लार निगल ली और उस दृश्य को याद किया जहां आदित्य ने एक हथेली से जुवानहुआंग अमर शरीर को तोड़ दिया था। कुछ देर के लिए तो यशवंत स्तब्ध रह गया और खंडन करने का साहस भी नहीं कर सका। आदित्य का आभामंडल बहुत प्रबल था। अहम सभी लोग, दुष्ट राक्षस ने इस बार पहाड़ों पर आक्रमण किया, जो हमारे कंगकियोंग मंदिर की गलती थी। सभी नुकसान हमारे कंगकियोंग मंदिर को वहन करना होगा। वो फेईगुआंग शांति स्थापित करने के लिए जल्दी से बाहर चला गया। क्या आप लोगों को जिम्मेदारी उठानी चाहिए? क्या आप इसे आकाश मंदिर में खरीद सकते हैं? आप जानते हैं कि वह इस संत भगवान के उत्तराधिकारी हैं और उनकी तलवारबाजी दुनिया में दुर्लभ है। आप इसे कैसे सहन कर सकते हैं? यशवंत को आदित्य का सामना करने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए वह वो फेईगुआंग पर दहाड़ने लगा। अन्य सेनाओं के नेता और वरिष्ठ लोग भी नाराज थे। ज़ू लांगटियन ने अनगिनत लोगों को मार डाला, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ। वो फेईगुआंग माफी मांगते हुए दिखे। इस बार असल में गलती उनके आकाश मंदिर की थी। सब लोग, ज़ू लांगटियन अंतरिक्ष की शक्ति में निपुण है और यह आश्चर्य की बात नहीं है कि वह पाताल लोक के पहाड़ों में घुस गया।
हम प्रमुख सेनाओं के नुकसान की भरपाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। आकाश मंदिर के प्रथम पूर्वज शशांक राव और दूसरे पूर्वज हानजे दौड़े चले आए। दोनों ने आदित्य की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। जू लांगटियन को आदित्य ने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हालांकि जू लैंगटियन के पास केवल अमरसंत क्षेत्र का प्रवेश स्तर था, वह उन मजबूत पुरुषों के खिलाफ लड़ने में सक्षम था जिन्होंने विभिन्न तरीकों से अमरसंत क्षेत्र में एक छोटी सफलता हासिल की थी। आदित्य ने आसानी से जू लांगटियन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जिससे शशांक राव ने फिर से उसकी ओर उच्च दृष्टिकोण से देखा। ये देखकर कि शशांक राव बोल चुके हैं, यशवंत और अन्य लोग दुखी तो हुए, लेकिन वे इससे अधिक कुछ नहीं कह सके। अंतरिक्ष की शक्ति वाकई बहुत शक्तिशाली है। ये बिना किसी क्रम के विभिन्न स्थानों में आ जा सकती है। यह ऐसी चीज है जिसे रोका नहीं जा सकता, और इस समय उनके पास करने के लिए और भी महत्वपूर्ण काम है, जो कि एक मार्शल आर्ट सम्मेलन की स्थापना करना, एक नेता का चुनाव करना और फिर तियानमो संप्रदाय पर हमला करके अमर ताबूत को छीनना है। अब केवल स्काईफ्लो संप्रदाय के शिष्यों को समाप्त नहीं किया गया है, और मार्शल आर्ट सम्मेलन को जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं घोषणा करता हूं कि यह मार्शल आर्ट सम्मेलन आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया है। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में प्रथम स्थान अर्जुन, द्वितीय स्थान वीर, तृतीय स्थान केशिनी और चतुर्थ स्थान अरोरा है। तब स्वर्ग का मंदिर उन चारों को पुरस्कार देगा। 3 दिन बाद वे चारों आत्मज्ञान के लिए सृष्टि तालाब जा सकते हैं। शशांक राव ने ऊंची आवाज में घोषणा की। ये सुनकर सभी ने स्काईफ्लो सेक्ट और अन्य लोगों की ओर जटिल भाव से देखा। किसने सोचा होगा कि अंतिम विजेता अज्ञात स्काईफ्लो संप्रदाय होगा, और प्रमुख महाशक्तियों के सभी प्रतिभाशाली लोग नष्ट हो गए और कोई भी जीवित नहीं बचा। चारों वीरों ने पाताल लोक के हाइड्रा को भी मार डाला, जिससे मार्शल आर्ट सम्मेलनों के लिए एक मिसाल कायम हुई। 3 दिनों में वे पूरा क्रिएशन तालाब बुक कर लेंगे। इससे सभी प्रमुख ताकतें बहुत दुखी हुईं, लेकिन जैसा कि था, उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। आज के बाद स्काईफ्लो संप्रदाय पूरे अमर विश्व में प्रसिद्ध हो जाएगा। काटना आपके 4 शिष्य मार्शल आर्ट सम्मेलन में शीर्ष 4 में छा गए हैं और एक मिसाल कायम की है। उनके गुरु के रूप में मेजबान अच्छी तरह से पढ़ाते हैं और हर दिन शिष्यों की जांच करते हैं। ये कहा जा सकता है कि उन्होंने कड़ी मेहनत की है, इसलिए उन्हें दोहरा पुरस्कार मिलेगा। 2 लाख वर्षों की साधना मूल्य x2, अमर क्षेत्र साधना प्रतिलिपि कार्ड x1 मिलियन x2, अमर स्तर की गोलियां x1 मिलियन तियानहोंग डुडर को शीर्ष ग्रेड होंगमैंग अमर हथियार और तलवार दाव आध्यात्मिक प्रतिभा संवर्धन कार्ड x10 x2 में अपग्रेड किया गया है। एक समय में एक स्तर अपग्रेड किया जा सकता है और पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है। होस्ट आदित्य शारीरिक बनावट, पंगु वंश, दाव खजाना शरीर, शाश्वत ड्रैगन सम्राट शरीर। साधना अमरसंत क्षेत्र का परिचय। अमरसंत क्षेत्र तक पहुंचने के लिए 35 वर्षों की साधना लगती है। खेती मूल्य 7,05,800 705,800 वर्ष। साधना का मूल्य अमरसंत क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त है। क्या आप तुरंत प्रवेश करना चाहते हैं? सिस्टम के इनाम खाते में बांट दिए गए 700,000 से ज्यादा वर्षों की साधना मूल्य को देखते हुए आदित्य बेहद उत्साहित था। वह अंततः अमरसंत क्षेत्र तक पहुंच सका और सफलता प्राप्त कर सका। एक बार जब वह अमरसंत क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा तो महाशक्तियां उसके लिए कोई खतरा पैदा नहीं करेंगी। लेकिन वह तुरंत सफल नहीं हुआ। भले ही सिस्टम आंदोलन को न्यूनतम स्तर पर नियंत्रित करता है, फिर भी यह अनिवार्य रूप से दूसरों द्वारा देखा जाएगा। दानव संहार गठबंधन द्वारा दानव संप्रदाय को मारने से पहले अभी भी कुछ समय है और वह निश्चित रूप से आगे बढ़ने का अवसर ढूंढ सकता है। मार्शल आर्ट सम्मेलन के बाद सभी लोग तुरंत वहां से नहीं गए, बल्कि अपने निवास पर लौट आए। मुख्य आकर्षण अभी आना बाकी है। वीर और अन्य लोगों को सृजनची में ज्ञान प्राप्त होने के बाद धार्मिक शक्तियां दानव संहार गठबंधन की स्थापना करेंगी और उस समय एक नेता का चुनाव किया जाएगा। जैसे ही मार्शल आर्ट सम्मेलन समाप्त हुआ, ये खबर कि स्काईफ्लो सेक्ट के शिष्यों ने शीर्ष 4 में अपना दबदबा बना लिया है, परिलोक में तुरंत फैल गई। परिलोक की सभी शक्तियां, बड़ी और छोटी, इस मामले पर चर्चा कर रही हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने स्काईफ्लो संप्रदाय के बारे में कभी नहीं सुना था। अब स्काईफ्लो संप्रदाय का प्रभाव किसी भी महाशक्ति से कमजोर नहीं है। अचानक देश भर से युवा प्रतिभाएं इमोर्टल की ओर दौड़ पड़ीं, जो स्काईफ्लो सेक्ट में शामिल होना चाहती थीं।
स्काईफ्लो संप्रदाय के 20वीं महाशक्ति बनने की संभावना है। एक बार वीर और अन्य बड़े हो जाएं, तो भविष्य असीम होगा। तब तक स्काईफ्लो सेक्ट की स्थिति तेजी से बढ़ जाएगी। दानव क्षेत्र, दानव संप्रदाय। मुख्य शिखर पर नंदिनी अभी भी एकांत में अभ्यास कर रही हैं। एक निश्चित क्षण में उसकी साधना आभा फिर से आसमान छूने लगी और वह सीधे अमरसंत क्षेत्र के स्तर तक पहुंच गई। वह अपनी चरम अवस्था से बस एक छोटे से क्षेत्र की दूरी पर है। हालांकि अनंत ड्रैगन और फीनिक्स शरीर के साथ अमरसंत क्षेत्र में एक छोटी सी उपलब्धि भी पिछले जीवन में महान अमरसंत क्षेत्र से कम नहीं है। नंदिनी ने अपनी खूबसूरत आंखें खोलीं, जो साफ और सुंदर थीं। उसका नाजुक चेहरा किसी नक्काशीदार चीनी मिट्टी की गुड़िया जैसा था। उसके पेट में पल रहे बच्चे को लगा कि नंदिनी ने अभ्यास करना छोड़ दिया है और वह उसके पेट में खुशी मनाने और शोर मचाने लगा। नंदिनी रक्त की शक्ति और मार्ग की शक्ति से हैरान थी। उसका अजन्मा बच्चा वास्तव में अमर क्षेत्र के स्तर तक पहुंच गया है। यदि यह गति जारी रहती है तो यह आशा की जाती है कि बच्चा जन्म से पहले ही अमरसंत क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा। परिलोक में ऐसा कभी नहीं सुना गया। बेबी, अच्छा बनो। एक बार तुम इस आपदा से बाहर निकल जाओ तो माँ तुम्हें तुम्हारे पिता को खोजने ले जाएगी। नंदिनी ने अपने पेट में पल रहे बच्चे को दिलासा दिया, लेकिन उसके पेट में पल रहे बच्चे ने स्पष्ट रूप से इसे नहीं खरीदा, क्योंकि वह बहुत लंबे समय से इसका इंतजार कर रही थी। वह पैदा होने और अपने पिता को ढूंढने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। चलो ऐसा करते हैं, जब तुम अमरसंत क्षेत्र में प्रवेश करोगे तो मेरी माँ तुम्हें बाहर निकाल देगी। नंदिनी ने एक क्षण सोचा और अपने पेट में पल रहे बच्चे से वादा किया। ये सुनकर उसके पेट में पल रहा बच्चा शांत हो गया, क्योंकि उसके लिए परिलोक पानी छिड़कने से ज्यादा कुछ नहीं है। अधिकतम 3 से 5 वर्षों में उसके पास अमरसंत क्षेत्र में प्रवेश करने का आत्मविश्वास आ जाएगा। पतिदेव, राक्षस संहारक संघ हमें मारने वाला है। यदि इस विपत्ति पर विजय नहीं पाई जा सकी तो नंदिनी अपनी पूरी शक्ति हमारे बच्चे की रक्षा में लगा देगी। नंदिनी की सुंदर आंखें दृढ़ निश्चय से चमक उठीं। यद्यपि उसके पास धार्मिक शक्तियों के विरुद्ध लड़ने का आत्मविश्वास नहीं था, फिर भी उसे अपने बच्चे को रखने में कोई समस्या नहीं थी। फिर अपनी पूरी शक्ति लगाकर बच्चे को किसी भी निम्न लोक में भेज दो। बच्चे की साधना शक्ति के कारण निम्न लोक में जाने के बाद कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो क्या वह रक्त प्रेरण की मदद से अपने पिता को ढूंढ सकता है? नंदिनी ने पहले से ही सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयारी कर ली है। गुफा के बाहर दादी माँ और आदरणीय बैमेई ने व्यक्तिगत रूप से नंदिनी की रक्षा की। पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुला और नंदिनी गुफा से बाहर निकल गई। नेता से मिलिए, दादी माँ और आदरणीय बैमेई ने झुककर अभिवादन किया। जब उन्होंने नंदिनी के शरीर में आभा महसूस की तो वे सभी आश्चर्यचकित हो गए। तब से अब तक कितना समय बीत चुका है और महारानी अमरसंत क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी हैं। यह अपने चरम रूप में लौटने से बस एक छोटा सा कदम दूर है। शायद दानव क्षेत्र वास्तव में इस आपदा से बच सकता है। क्या उन पाखंडियों ने हाल ही में कोई नया कदम उठाया है? नंदिनी ने बर्फीले पर्वतीय दृश्य को देखा और उन दोनों की ओर पीट करके पूछा। नेता के पास लौटो, धर्मपथ सम्मेलन समाप्त हो गया है। यदि कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटती है तो 3 दिनों में दानव संहार गठबंधन स्थापित हो जाएगा। दादी माँ ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। नंदिनी ने सिर हिलाया, उसकी खूबसूरत आंखों में एक तीखी नजर चमक उठी। तो क्या हुआ अगर दानव संहार गठबंधन स्थापित हो गया? वह पहले भी उन पुराने अमरों के खिलाफ लड़ चुकी है, अब बस एक बार और। वैसे गुरु, यह मार्शल आर्ट सम्मेलन काफी दिलचस्प है। सभी महाशक्तिशाली प्रतिभाएं समाप्त हो गईं। वे अंत तक जीवित रहे और शीर्ष 4 पर स्काईफ्लो संप्रदाय का दबदबा रहा, जिसकी पहले कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। स्काईफ्लो संप्रदाय के ये 4 शिष्य सरल नहीं हैं। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पाताल लोक हाइड्रा को मार डाला और एक मिसाल कायम की। ऐसा लगता है कि वे दुष्ट पुत्र जुएलांटियन के साथ भयंकर युद्ध कर रहे हैं, जो पाताल लोक के पहाड़ों में घुस आया था। हमें स्काईफ्लो संप्रदाय पर भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये 4 राक्षसों को पाल सकता है। मुझे लगता है कि संप्रदाय में ताकतवर लोग हैं। एक बार जब वे दानव संहार गठबंधन में शामिल हो जाएंगे तो हमें और भी ज्यादा दबाव सहना पड़ेगा। आदरणीय बैमेई ने कुछ सोचा और चिंतित स्वर में कहा।
जिस क्षण से नंदिनी ने स्काईफ्लो सेक्ट के बारे में सुना, उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति धीरे धीरे ठोस हो गई और उसका पूरा शरीर भयभीत हो गया। आपने अभी जिन बलों का उल्लेख किया है वे मार्शल आर्ट सम्मेलन में शीर्ष 4 में हैं, उनके नाम क्या हैं? नंदिनी ने मुड़कर श्वेत भान वाले पूज्यवर की ओर देखा और पूछा। उसकी आंखें उत्सुक थीं और उसका स्वर और भी अधीर था। इससे श्वेत भान वाले आदरणीय को थोड़ा भ्रम हुआ। उन्हें आश्चर्य हुआ कि नेता की प्रतिक्रिया इतनी बड़ी क्यों थी। क्या यह अभी भी वही दानव रानी है जो आसमान गिरने से नहीं डरती थी? आपको पता होना चाहिए कि अतीत में 1 दर्जन से अधिक पुराने राक्षसों की घेराबंदी का सामना करते समय नेता ने कभी भी इस तरह अपना धैर्य नहीं खोया था। लेकिन आज यह इतना असामान्य क्यों है? मुझे जवाब दें, नंदिनी ने फिर कहा, और ठंडी हवा का एक झोंका फूट पड़ा जिसने तुरंत श्वेत भान वाले पूज्यवर को घेर लिया। मास्टर, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी बता दूंगा। श्वेत भान वाले आदरणीय को ठंड और भय का अनुभव हुआ और उसके बगल में बैठी हुआ दादी भी डर गई। मास्टर, मार्शल आर्ट सम्मेलन में शीर्ष 4 प्रतिभाशाली लोग स्काईफ्लो संप्रदाय नामक एक बल से हैं। श्वेत भान वाले पूज्यवर को हिचकिचाने की हिम्मत कैसे हुई? जल्दी से जवाब दो। स्काईफ्लो संप्रदाय, ये वास्तव में स्काईफ्लो संप्रदाय है। ठंडी हवा चली गई और नंदिनी के मुंह के कोने पर एक हल्की मुस्कान आ गई। ये देखकर आदरणीय बैमेई ने भी राहत की सांस ली। ऐसा लगता है कि यह कोई बुरी बात नहीं है। 4 शिष्यों में से क्या एक का नाम वीर है और दूसरे का नाम अर्जुन? नंदिनी का स्वर बहुत शांत था। मुझे नाम ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन लगता है कि वीर नाम का भी कोई है। आदरणीय बैमेई को यकीन नहीं था और उनके बगल में दादी माँ ने कहा, हाँ, उनमें से एक का नाम वीर है और वह जिस जादुई हथियार का उपयोग करता है वह एक विशाल शासक है। जरूर, नंदिनी मंद मंद मुस्कुराई। शेनकुन महाद्वीप छोड़े हुए उन्हें अभी 10 साल से ज्यादा ही हुए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे पति भी पूरे स्काईफ्लो संप्रदाय को लेकर परिलोक की ओर प्रस्थान करेंगे। लेकिन स्काईफ्लो संप्रदाय की वृद्धि दर ने नंदिनी को अभी भी चौंका दिया। मात्र 10 वर्षों से अधिक समय में स्काईफ्लो सेक्ट ने महाशक्तियों द्वारा आयोजित मार्शल आर्ट सम्मेलन में भाग लेने के लिए अर्हता प्राप्त कर ली है तथा सफलतापूर्वक सूची में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है। इससे पता चलता है कि वीर की ताकत उन महाशक्तियों के साधु संतों से भी आगे निकल गई है। मुझे आश्चर्य है कि मेरा पति कितना मजबूत है। पति, क्या आप दुश्मन के अंदरूनी घेरे में आने के लिए मार्शल आर्ट सम्मेलन में भाग ले रहे हैं? नंदिनी और आदित्य वास्तव में एक ऐसे जोड़े हैं जो कई वर्षों से एक साथ सोते हैं और उन्होंने आदित्य के इरादे को तुरंत भांप लिया। दादी हुआ और आदरणीय बैमेई ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों ही थोड़े भ्रमित थे। उन्होंने इस स्काईफ्लो संप्रदाय के बारे में कभी नहीं सुना है, लेकिन नेता स्काईफ्लो संप्रदाय से इतना परिचित क्यों है? नेता, क्या आपका स्काईफ्लो संप्रदाय से कोई संबंध है? दादी हुआ ने साहपूर्वक पूछा। नंदिनी मुस्कुराई पर बोली कुछ नहीं। काफी देर बाद उसकी खूबसूरत आंखों में आत्मविश्वास की एक झलक दिखाई दी। देखो, इस बार तो दानव संहारक गठबंधन जरूर हारेगा। नंदिनी को अपने पति पर पूरा विश्वास है। चूंकि उसका पति दुश्मन के अंदरूनी घेरे में गहराई तक जाने का साहस करता है, इससे ये साबित होता है कि उसके पास अपनी रक्षा करने की शक्ति है। 5 साल पहले उसका पति चुपचाप तियानमो संप्रदाय में आया और दादी हुआ और आदरणीय बैमेई को चौंकाने में उसकी मदद की। अब 5 साल बीत चुके हैं और मेरे पति ने सोच समझकर योजना बनाकर दुश्मन को भेद दिया है। जब समय आएगा तो वह उन धर्मी ताकतों पर प्रहार करने के लिए उनके साथ अंदर बाहर काम करेंगे। पता चला कि मेरे पति कड़ी मेहनत कर रहे हैं। बच्चे, तुम्हारे पिता बहुत अच्छे हैं, बहुत उत्कृष्ट हैं। नंदिनी ने अपने उभरे हुए पेट को सहलाया और गर्व से बुदबुदाई। दादी माँ और आदरणीय बैमेई हैरान थे। दुष्ट संहारक गठबंधन निश्चित रूप से असफल हो जाएगा। नेता को आत्मविश्वास कहाँ से मिला? स्काईफ्लो संप्रदाय और नेता के बीच क्या संबंध है? हालांकि वे अनुमान नहीं लगा सके, लेकिन नेता की अभिव्यक्ति से ये देखा जा सकता है कि स्काईफ्लो संप्रदाय उनका दुश्मन नहीं होना चाहिए। आकाश मंदिर, आदित्य और अन्य लोगों को विशिष्ट वीआईपी भवन में आमंत्रित किया गया था। यह विचित्र वातावरण पिछले साधारण कमरे से बहुत अलग है। ये सब आदित्य द्वारा दिखाई गई ताकत और वीर तथा अन्य लोगों द्वारा दिखाई गई प्रतिभा की बदौलत है। अब कोई भी स्काईफ्लो संप्रदाय को कम आंकने की हिम्मत नहीं करता। स्काईफ्लो संप्रदाय की स्थिति लगभग सुपर बलों के बराबर है।
निजी कक्ष में आदित्य ने अपने अमर स्तर की आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके आसपास की धारणा को अवरुद्ध कर दिया। आप सभी ने इस मार्शल आर्ट सम्मेलन में अच्छा काम किया। ये अमर स्तर की गोलियां लो और इन्हें परिष्कृत करो। आदित्य ने अपनी आस्तीनें ऊपर उठाईं और अचानक सैकड़ों दवा की शीशियां सामने आ गईं। गोलियों की खुशबू सूंघने के बाद वीर और अन्य 4 लोग दवा की बोतलें खोलने के लिए इंतजार नहीं कर सके। तभी उन्हें पता चला कि वे सभी अमर स्तर की उत्तम गोलियां थीं। गुड़गल, सभी अमर स्तर की उत्तम गोलियां हैं। वीर और अन्य लोगों ने अपनी लार निगल ली, कुछ हद तक खुश थे। आदित्य मंद मंद मुस्कुराया। अब उसके पास कम से कम 2 मिलियन अमर स्तर की उत्तम गोलियां हैं। जहां तक अमर आदरणीय क्षेत्र साधना प्रतिलिपि कार्ड का प्रश्न है, ये स्काईफ्लो संप्रदाय के सभी सदस्यों के लिए अमर आदरणीय क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा 20 तलवार दाव टोंगशेन प्रतिभा कॉपी कार्ड भी हैं। हालांकि वीर, चैतन्य और अन्य लोग पहले ही उनका उपयोग कर चुके हैं और उनका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए इन तलवार दाव टोंगशेन कॉपी कार्ड का उपयोग केवल संप्रदाय के अन्य शीर्ष स्वामी, बुजुर्गों या शिष्यों द्वारा किया जा सकता है। स्वर्ग आवरण संप्रदाय के लाल बेली बैंड को भी शीर्ष ग्रेड हॉन्गमैंग अमर हथियार में अपग्रेड किया गया है। मुझे आश्चर्य है कि इसकी शक्ति कितनी बढ़ गई है। आदित्य कुछ हद तक इसके लिए उत्सुक हैं। स्वर्ग आवरण संप्रदाय के लाल बेली बैंड की शक्ति की तुलना में आदित्य वास्तव में इस बात को लेकर अधिक उत्सुक है कि उसका पहला मालिक कौन है। लाल बेली बैंड पर लगी खुशबू निश्चित रूप से एक महिला के शरीर की खुशबू है। आदित्य ने अनगिनत महिलाओं को देखा है और लाल नाभि पर छोड़ी गई शरीर की खुशबू से वह अनुमान लगा सकता है कि यह व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत सुंदर है। गुरुजी, आप अपने शिष्यों की जांच कब करेंगे? केशिनी ने शर्म से लाल होते हुए पूछा। और मैं, कृपया मेरी भी जांच कर लीजिए मास्टर। अरोरा भी बोलने के लिए दौड़ी। चलो इस बारे में किसी और दिन बात करेंगे। आपने अभी मार्शल आर्ट सम्मेलन समाप्त किया है, पहले नीचे जाकर आराम करें। आदित्य ने चारों लोगों को बर्खास्त कर दिया। वह आज रात अमर संत क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता था। ये सुनकर केशिनी और अरोरा थोड़े निराश हुए। मालिक, मैं आपके कपड़े धो दूंगा। केशिनी ने जल्दी से आदित्य के बिस्तर के पास पड़े कपड़े उठाए और भाग गई। लंबी रात में मैं अपनी चिंताएं कैसे दूर करूं? ये कपड़े तो उसे सुला देंगे। मालिक, मैं आपके जूते धो दूंगा। अरोरा ने चारों ओर देखा और पाया कि केवल जूते ही बचे थे, इसलिए वह और अधिक उत्साहित हो गई। उन्हें अपनी बाहों में पकड़ लिया और कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ी। आदित्य ने भौहें चढ़ाईं। उसके बिस्तर के पास जो कपड़े पड़े थे उन्हें उसने कभी नहीं पहना था। और वो जूते, क्या वो काम कर सकते हैं? ये 2 विद्रोही शिष्य। आदित्य ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। इसे भूल जाओ, पहले आगे बढ़ो। आदित्य ने सिस्टम को निर्देश दिया। टोंगजी, अमर संत क्षेत्र में प्रवेश करो, शांत रहो, दूसरों को परेशान मत करो। डिंग, मेजबान के लिए सफलता। मेजबान के अनुरोध के अनुसार रहस्य को छुपाया गया और शोर को न्यूनतम रखा गया। ये प्रणाली बहुत ही सुव्यवस्थित एवं समझदार है। आदित्य ने अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति का उभार महसूस किया और शीघ्र ही बाधा को तोड़कर अमर संत लोक में पहुंच गए। एक के बाद एक कानून बनाए गए। वहां ऐसे कानून हैं जो काले रास्ते बना रहे हैं, मानो वे सब कुछ निगल जाएंगे। यहाँ रक्त संबंधी कानून हैं जो पंगु के रक्त की शक्ति को प्रकट करते हैं, जिनमें असीम शक्ति है। तलवार कानून भी हैं, तेज और दबंग। जब आदित्य ने पुनः अपनी आंखें खोलीं तो साधना की आभा अमर संत लोक में स्थिर हो चुकी थी। होस्ट: आदित्य। शारीरिक बनावट: पंगु वंश, महान दाव खजाना शरीर, शाश्वत ड्रैगन राजा शरीर। साधना: अमर संत क्षेत्र। छोटी सफलता: अमर संत क्षेत्र तक पहुंचने के लिए 400,000 वर्षों की साधना की आवश्यकता होती है। खेती मूल्य 355,800। 350,000 वर्ष 5,800। अगले दिन आदित्य ने दरवाज़ा धक्का देकर खोला और बाहर चला गया। ताज़ी हवा उसके चेहरे पर महसूस हुई और पक्षियों की चहचहाहट उसके कानों में गूंज रही थी, जिससे उसे सुकून और खुशी का एहसास हो रहा था। वह पिछले 5 या 6 वर्षों से अमर संत क्षेत्र में प्रवेश करने और थोड़ी सी सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन अभ्यास कर रहा है ताकि वह अपनी पत्नी और बच्चों की रक्षा कर सके। अब उन्होंने ये कर दिखाया है। यदि 1 दर्जन से अधिक महाशक्तियां भी उसके साथ आ जाएं, तो भी वह उनसे प्रतिस्पर्धा कर सकता है।
और अब वह दुश्मन के अंदरूनी इलाकों में घुस गया है। मास्टर जी को नमस्कार। वीर चारों बाहर चले गए। आज आत्मज्ञान के लिए सृष्टि तालाब पर जाने का दिन था। इस सृजन पूल का प्रभाव उनके स्काईफ्लो संप्रदाय के अनंत आध्यात्मिक तरल पूल जितना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप मुफ्त में सेक्स कर सकते हैं तो आप इसे मिस नहीं कर सकते। चैतन्य और कालभक्ष भी कमरे से बाहर चले गए। कालभक्ष ने जब मालिक को देखा तो एक क्षण के लिए वह स्तब्ध रह गया। गुरुजी, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आप बदल गए हैं। कालभक्ष ने आदित्य की ओर देखा और अर्थपूर्ण स्वर में कहा। ये सुनकर आदित्य हल्के से मुस्कुराया, क्या अलग है? मास्टर अधिक शक्तिशाली प्रतीत होते हैं। कालभक्ष ने कुछ प्रशंसापूर्वक उत्तर दिया। आदित्य को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि कालभक्ष एक क्रूर प्राणी था और उसकी इंद्रियां बहुत तेज थीं। साधना में सफलता मिलने के बाद कालभक्ष स्वाभाविक रूप से इस बात को समझ जाता। क्या हम एक दूसरे से मुकाबला करें और एक दूसरे से सीखें? आदित्य ने अभी से ही इसका इंतजार करना शुरू कर दिया है। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी भी दुर्व्यवहार नहीं सहना चाहता। कालभक्ष ने तेजी से हाथ हिलाया। वह अपने स्वामी के विरुद्ध लड़ने की अपेक्षा उस बूढ़े राक्षस के विरुद्ध लड़ना पसंद करेगा जिसने अमरसंत क्षेत्र को सिद्ध कर लिया है, क्योंकि मालिक बहुत क्रूर है। क्या मास्टर की साधना का स्तर फिर से टूट गया? वीर और अन्य लोग अनुमान लगाने से खुद को नहीं रोक सके। चैतन्य के होठों पर मुस्कान अब दबाई नहीं जा सकी। क्या आदित्य की सफलता उनकी अपनी सफलता से अधिक खुशी देने वाली लगती है? बेशक, आदित्य के छोटे भाई के रूप में बड़ा भाई जितना मजबूत होगा उसका उतना ही अधिक सम्मान होगा। जब सबसे बड़े भाई की ख्याति पूरे परिलोक में फैल जाती है तो वह परिलोक में बगल में भी चल सकता है। बाहर घूमने जाते समय रिश्ते और दुनियादारी ही मायने रखती है। तुम कितने भी ताकतवर हो तो क्या हुआ? मेरा बैकग्राउंड बहुत ही खराब है। मेरे सिर का एक बाल भी छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देखते हैं मेरा भाई तुम्हें मार तो नहीं देता। चैतन्य जितना अधिक इसके बारे में सोचते उतना ही अधिक प्रसन्न होते। लियूनियन, तुम दिन के उजाले में क्या कर रहे हो? आदित्य ने चैतन्य की ओर आंखें घुमाईं और तिरस्कारपूर्वक कहा। चैतन्य अजीब तरह से मुस्कुराया। हे, ये कुछ भी नहीं है। साथ ही दाववादी ये कृपया वीर और अन्य लोगों को ज्ञानोदय दीक्षा प्राप्त करने के लिए सृजन तालाब पर ले जाएं। कांगक्योंग मंदिर के स्वामी वू फेईगुआंग व्यक्तिगत रूप से आए और आदित्य तथा अन्य लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए तैयार थे। मास्टर लाओ वो हॉल आ रहे हैं। आदित्य ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया। आपका स्वागत है। साथ ही दाववादी ये सभी लोग कृपया। वू फेईगुआंग आदित्य और अन्य लोगों के प्रति बहुत विनम्र थे। कोई रास्ता नहीं है। आदित्य बहुत बलवान है, यहाँ तक कि पूर्वज भी उससे डरते हैं। वीर और अन्य लोगों में असीमित क्षमता है। स्काईफ्लो संप्रदाय को और अधिक मजबूत बनना तय है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके स्काईफ्लो संप्रदाय के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना आवश्यक है। वो फेईगुआन के नेतृत्व में आदित्य और अन्य लोग एक घाटी में आए। यहाँ का वातावरण समृद्ध है और लोगों को बहुत आरामदायक महसूस कराता है। यशवंत और अन्य लोग पहले ही आ चुके थे। सच कहूं तो वे सचमुच आना नहीं चाहते, क्योंकि उनके संप्रदाय का कोई भी शिष्य अगले स्तर तक आगे नहीं बढ़ पाया है, इसलिए उनके पास सृजन तालाब में शामिल होने का कोई मौका नहीं है। स्काईफ्लो संप्रदाय के अनुयायी आज सृजन तालाब को सुरक्षित रखेंगे तथा अन्य शक्तियां केवल देख सकेंगी। यद्यपि वे वास्तव में आना नहीं चाहते, फिर भी इस प्रक्रिया को छोड़ा नहीं जा सकता। सभी लोग कृपया मेरी मदद करें। वो फेईगुआंग ने यशवंत और अन्य लोगों से कहा। सृजन का कुंड परिलोक में एक साझा संसाधन है और इसका प्रबंधन सभी प्रमुख धार्मिक शक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। उनके हाथों में अधूरे जेड पेंडेंट हैं। अगर वे 6 से ज्यादा टुकड़े निकाल लें तो वे सफलतापूर्वक सृजन कुंड खोल सकते हैं। सभी लोग थोड़ा अनिच्छुक थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आज्ञाकारी ढंग से जेड पेंडेंट निकाल लिया। भनभनाहट। जेड पेंडेंट के कई टुकड़ों को एक साथ रखा गया और फिर सृजन के कुंड में डाल दिया गया। रंबल। सृजन तालाब की सील खोल दी गई और समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा उमड़ पड़ी, जिससे लोगों के मुंह में पानी आ गया। आपकी मदद के लिए आपको धन्यवाद। यदि आपका प्यार न होता तो मेरे लिए स्काईफ्लो सेक्ट के लिए क्रिएशन पॉइंट बुक करना मुश्किल होता। वीर, आगे बढ़ो। आदित्य ने हाथ जोड़कर सभी से कहा। ऐसा न कहना तो ठीक है, लेकिन ऐसा कहने के बाद प्रमुख सेनाओं के प्रमुखों को बहुत दुख हुआ।
स्काईफ्लो संप्रदाय को अभी तक एक महाशक्ति नहीं माना जाता है, और यह मूल रूप से एक मार्शल आर्ट सम्मेलन था जिसमें भाग लेना एक अपवाद था। लेकिन अब स्काईफ्लो संप्रदाय के शिष्यों ने सृजन तालाब को आरक्षित कर लिया है। इनमें से कोई भी महाशक्ति शिष्य सृष्टि तालाब में प्रवेश नहीं कर सकता। वे ऐसा करने के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं? लेकिन सच्चाई यह है कि इनमें से कोई भी इसे बदल नहीं सकता। चलदर, वीर और अन्य 3 लोग खुशी खुशी सृजन तालाब में प्रवेश कर गए। आपके पास केवल 5 दिन हैं, यशवंत ने उदास भाव से याद दिलाया। फिर वह तियानजियान संप्रदाय के लोगों के साथ चले गए। प्रमुख सेनाएं भी एक के बाद एक चली गईं। वे चारों वीर विनम्र नहीं थे और उन्होंने सृजन के पुल को पागलपन की हद तक अवशोषित करने के लिए अपने सभी तुरुप के पत्तों का इस्तेमाल किया। उनमें से शूरशितियान सबसे अतिरंजित है। सर्वोच्च अस्थि, सर्वोच्च दिव्य शरीर, सर्वोच्च पुतली, सभी खुले हुए हैं, एक प्राचीन पशु की तरह, एक अथाह गड्ढे की तरह, जो लालच से सृष्टि के कुंड में आध्यात्मिक द्रव को अवशोषित कर रहा है। वीर और दूसरे भी बुरे नहीं हैं। अराजकता तलवार शरीर, 7 छिद्रित उत्तम हृदय, 9 पूंछ रक्तरेखा, ये सभी आध्यात्मिक द्रव्य को भी अवशोषित करते हैं। सृष्टि का कुंड, जो मूलतः भरा हुआ था, वास्तव में नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से जल गया। यदि यशवंत और अन्य लोग वहां से न गए होते तो शायद वे इतने दुखी होते कि उन्हें खून की उल्टियां होने लगतीं। अतीत में जब प्रतिभाशाली लोग सृजन कुंड में प्रवेश करते थे तो भले ही वे इसे 5 दिनों तक पागलों की तरह अवशोषित करते थे, ये ज्यादा उपभोग नहीं करता था और वे अधिक से अधिक 10 वर्षों में ठीक हो पाते थे। लेकिन वीर और अन्य लोगों के रुख के अनुसार 5 दिन की बात तो दूर, मुझे डर है कि वे 3 दिन में ही फॉर्चून पूल को खाली कर सकते हैं। निश्चित रूप से तीसरे दिन तक फॉर्चून पूल सूख गया था, एक बूंद भी नहीं बची थी। हालांकि वीर और अन्य लोगों को भी बहुत लाभ हुआ, विशेष रूप से केशिनी और अरोरा। उनकी साधना ने एक सफलता का सूत्रपात किया है और अमर आदरणीय क्षेत्र की पूर्णता तक पहुंच गई है। वीर और अर्जुन दोनों को अर्धचरण अमर संतों के रूप में स्थान दिया गया है। उन्हें अमर संत क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए केवल एक अवसर की आवश्यकता है। उन्होंने पाताल लोक के पहाड़ों में जीवन मरण के संघर्ष का अनुभव किया और उनकी शारीरिक क्षमताएं जागृत हुईं। अब वे भाग्य कुंड से प्रबुद्ध हो चुके थे, इसलिए उनकी साधना का तेजी से आगे बढ़ना स्वाभाविक था। फॉर्चून पूल की हलचल को महसूस करते ही विभिन्न सेनाओं के शक्तिशाली लोग वहां पहुंचे। जब उन्होंने सूखा फॉर्चून पूल देखा तो वे सभी अचंभित रह गए। गुल्लुलू, क्या ये फॉर्चून तालाब है? आध्यात्मिक द्रव कहाँ है? आध्यात्मिक द्रव का पूरा कुंड कहाँ गया? हे भगवान, वीर और अर्जुन की साधना आधे चरण के अमर संत के स्तर तक पहुंच गई है। हे भगवान, क्या वे 100 वर्ष की आयु से पहले अमर संतत्व प्राप्त कर लेंगे? क्या इसका मतलब यह है कि फॉर्चून तालाब में आध्यात्मिक तरल पदार्थ को उनके द्वारा चूस लिया गया है? इसे ठीक होने में संभवतः 10,000 या 100,000 वर्ष लगेंगे। 10 या 100 वर्ष की तो बात ही छोड़िए। यशवंत और अन्य लोगों की आंखें बड़ी हो गईं, मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उसी समय उनके दिलों से खून बह रहा था। फॉर्चून तालाब अमर दुनिया का एक सामान्य संसाधन है, लेकिन अब ये सूख गया है। साथ ही दाओवादी ये कांगक्योंग मंदिर के स्वामी वू फेई गुआंग ने भौहें चढ़ाईं और महसूस किया कि उनसे निपटना बहुत मुश्किल था। फॉर्चून तालाब के सूख जाने के बाद उनकी महाशक्ति के अनुयायियों ने भी एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन खो दिया। मैं आपको पहले ही बताना भूल गया कि मेरे कुछ निराश्रित शिष्य सभी खर्चीले हैं। सभी मित्रों, मुझे आशा है कि आप अधिक समझदार हो सकेंगे। जाहिर है, अगर तुम समझना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। चलो एक मुलाकात तय करते हैं और मैं तुमसे अच्छी तरह बात करूंगा। मुझे नहीं पता कि आजकल क्या हो रहा है, लेकिन मेरी मुट्ठियां हमेशा खुजली करती रहती हैं। आदित्य ने अपनी मुट्ठियां रगड़ी। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह ऊपर से चर्चा कर रहे थे, लेकिन वास्तव में वह सबको सूचित कर रहे थे। आदित्य की नज़र सब पर पड़ी। आदित्य द्वारा निशाना बनाए गए किसी भी व्यक्ति ने सचेत होकर अपना सिर नीचे कर लिया। इस समय आपत्ति करने का साहस किसने किया? तुम्हें पता है, आदित्य ने लोकेश्वर के जुवानहुआंग अमर शरीर को एक हथेली से तोड़ दिया था। फॉर्चून पूल मूलतः युवा पीढ़ी के लाभ के लिए था और इसे जल्दी या देर से अपनाने में कोई खास अंतर नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वीर और अन्य लोगों के व्यवहार में कुछ भी गलत है।
आकाश मंदिर के स्वामी वू फेईगुआंग ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। ये भाषण अत्यंत उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाला कहा जा सकता है, जो सांसारिक ज्ञान को दर्शाता है, और आदित्य को इसे सुनकर बहुत सहजता महसूस हुई। मास्टर वू सही हैं, और मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। कीमिया मंडप के स्वामी त्रिलोक ऋषि ने मुस्कुराते हुए सहमति व्यक्त की। ये देखते हुए कि त्रिलोक ऋषि ने स्काईफ्लो संप्रदाय का समर्थन किया, अन्य ताकतें अन्य लोगों के व्यवसाय में हस्तक्षेप करने की हिम्मत कैसे कर सकती थीं? वास्तव में इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। सभी प्रमुख ताकतों ने सहमति में सिर हिलाया। अंत में केवल तियानजियान संप्रदाय और चियान तियानगोंग ने अपनी राय व्यक्त नहीं की। यशवंत और हेंगयुआन दोनों उदास दिख रहे थे और उन्हें मल खाने से भी बदतर महसूस हो रहा था। क्या ये काय और अधिक कठोर नहीं हो सकते? और उन्हें इस बात पर आश्चर्य हुआ कि त्रिलोक ऋषि ने भी स्काईफ्लो संप्रदाय का समर्थन क्यों किया। त्रिलोक ऋषि एक परिस्तर के रसायनज्ञ थे और उनका बहुत सम्मान था। यहाँ तक कि प्राचीन कुल भी उनका आदर करते थे। कीमिया मंडप को छोटे स्काईफ्लो संप्रदाय से डरना नहीं चाहिए। दिलचस्प। आदित्य ने त्रिलोक ऋषि की ओर देखा और संयोग से उनकी आंखों में देखने लगा। त्रिलोक ऋषि मुस्कुराए और आदित्य की ओर सिर हिलाया। क्या ये बूढ़ा मुझे पहचान पाएगा? आदित्य ने मन ही मन बुदबुदाया। अंत में आदित्य ने यशवंत और हेंगयुआन की ओर देखा और पूछा, तुम दोनों, क्या तुम्हें कुछ कहना है? हंफ, ये तुम्हारा कोई काम नहीं है। यशवंत ने जैसे ही अपना मुंह खोला, सभी दंग रह गए। गल्प। सभी ने अपनी लार निगल ली और कहा कि यह गर्म है। कोई आश्चर्य नहीं कि वानजुन अलविदा कहे बिना ही चली गई। यशवंत जैसा डरपोक इंसान किसी भी औरत के लिए असहनीय होता है। अपनी गलती का एहसास होने पर यशवंत ने जल्दी से अपना गला साफ किया और जानबूझकर अपनी छाती सीधी कर ली, लेकिन फिर भी वह बिल्कुल भी मर्दाना नहीं लग रहा था। संत भगवान यू सचमुच बहुत सुंदर हैं। आदित्य ने अपना मुंह ढक लिया और हंस पड़ा। उसके शब्द व्यंग्य से भरे थे। यशवंत ने क्रोध से दांत पीसते हुए कहा, मुझ पर उंगली उठाने की आपकी बारी नहीं है, संत भगवान। यद्यपि यशवंत कठोर था, फिर भी उसने आदित्य की ओर देखने की हिम्मत नहीं की, और वह स्पष्टतः डरा हुआ था। सब लोग, चलो फॉर्चून तालाब की बात यहीं खत्म करते हैं, वो फेईगुआंग ने ऊंची आवाज में कहा। अब अधिकतर लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। यशवंत और हेंगयुआन की राय इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। वीर और अन्य 4 लोग फॉर्चून तालाब से बाहर चले गए। चारों की साधना ने बहुत प्रगति की है। वीर और अर्जुन को अमर संत लोक में प्रवेश करने के लिए बस एक अवसर की आवश्यकता है। इतना खराब भी नहीं। आदित्य बहुत संतुष्ट था। मार्शल आर्ट सम्मेलन की यह यात्रा व्यर्थ नहीं गई। वह स्वयं अमर संत क्षेत्र में प्रवेश कर गया, तथा वीर और अन्य लोगों ने भी कुछ प्रगति की। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगला कदम दानव संहार गठबंधन की स्थापना करना है। सभी लोग कृपया सभा कक्ष में आ जाएं। प्रथम पूर्वज को आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। वो फेईगुआंग ने सभी को बैठक हॉल में ले जाया। निश्चित रूप से मुख्य आकर्षण आने वाला है। हॉल में पहले पूर्वज शशांक राव और दूसरे पूर्वज हानजे यहाँ इंतजार कर रहे हैं। प्रथम पूर्वज, द्वितीय पूर्वज, हाओरन संप्रदाय और सीब्लू पैलेस को छोड़कर सभी प्रमुख शक्तियाँ यहाँ हैं। वो फेईगुआंग ने प्रथम पूर्वज को सूचना दी। शशांक राव ने सिर हिलाया, उनकी नज़र सब पर पड़ी। सभी लोग कृपया बैठ जाएं। सभी लोग विनम्र नहीं थे और एक के बाद एक बैठ गए। सब लोग, मुझे विश्वास है कि आप सभी को दानव रानी की वापसी के बारे में पता है। ये सुनकर सभी ने सिर हिलाया। दानव पंथ रक्तपिपासु है और दुष्ट राक्षसों से कम हानिकारक नहीं है। अतीत में दानव पंथ नेतृत्वहीन था और निडर हो सकता था, लेकिन अब दानव रानी वापस आ गई है और अनंत जीवन का अमर ताबूत हमारी मदद कर रहा है। अगर हम समय रहते दानव पंथ से छुटकारा नहीं पाते हैं, तो मुझे डर है कि हम पर हमला हो जाएगा। शशांक राव की बूढ़ी आंखें तेज हो गईं। आदित्य के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। दानव पंथ रक्तपिपासु है। हा, बकवास। दानव पंथ ने निर्दोष लोगों की हत्या कब की? नंदिनी बहुत विचारशील और सौम्य है। परिलोक की प्रमुख शक्तियों में से सबसे जरूरी है दुष्ट राक्षस, जिन्हें मिटाना जरूरी है। ये दुष्ट राक्षस वास्तव में निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं। धर्मी शक्तियां केवल नंदिनी के हाथों में अनंत जीवन के अमर ताबूत की लालसा करती हैं।
क्योंकि यदि आपको अनंत जीवन का अमर ताबूत मिल जाए तो आप अमरता का द्वार खोल सकते हैं। लेकिन हर कोई यह नहीं जानता कि अनंत जीवन का अमर ताबूत उस पर है। आदित्य, राक्षस निर्दोष लोगों को मार डालते हैं और अपना विवेक खो चुके हैं। धर्मी शक्तियों के रूप में हमें स्वर्ग की ओर से न्याय लागू करना चाहिए। यशवंत पहले व्यक्ति थे जिन्होंने समर्थन में बात की। वह महत्वाकांक्षी है। इन वर्षों से वह तलवार मैनुअल ऑफ एक्सोर्सिज्म का अभ्यास कर रहा है। इसका कारण नेता बनना है। क्या उस समय नायकों को आदेश देना बहुत अच्छा नहीं होगा? मेरा मानना है कि उनकी अद्वितीय कृपा को देखने के बाद वांजुन भी आज्ञाकारी होकर वापस आ जाएगा, है ना? राक्षस संप्रदाय का उन्मूलन अत्यावश्यक है, हरिनारायण ने भी ठीक ही कहा। अन्य बलों ने भी सहमति में सिर हिलाया। भावनाओं को जागृत होते देख शशांक राव को बहुत संतोष हुआ। स्वर्गीय दानव साम्राज्य अमर संत लोक में लौट आए है और दीर्घायु के अमर ताबूत की सहायता भी मौजूद है। यदि हम दानव संप्रदाय का पुनर्तः उन्मूलन करना चाहते हैं तो हमारी धार्मिक शक्तियों को एकजुट होना होगा। मैं एक राक्षस संहार गठबंधन स्थापित करना चाहता हूं और ईमानदारी से सभी को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। शशांक राव ने सिर झुकाया। जैसे ही यह आवाज गिरी, यशवंत और अन्य लोगों की आंखें उत्साह से चमक उठीं। दानव संहार गठबंधन अंततः स्थापित होने जा रहा है। नेता का पद अभी भी उनके लिए बहुत आकर्षक है। शशांक राव जैसे पुरानी पीढ़ी के दिग्गज नेता पद के लिए प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लेंगे। नेता का ये पद मूलतः प्रमुख ताकतों के नेताओं के हाथों में आ जाएगा। मेरा त्यांजियान संप्रदाय दानव संहार गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार है। चिया त्यानगोंग भी इसमें शामिल होने को तैयार है। आइस एंड स्नो पैलेस इसमें शामिल होने के लिए तैयार है। उपस्थित बलों ने एक के बाद एक शामिल होने का निर्णय लिया। जल्द ही केवल अल्कमी पवेलियन और स्काईफ्लो सेक्ट ही बचे। त्रिलोक ऋषि द्वारा अपनी स्थिति व्यक्त न करने का कारण पूर्वज आदित्य की प्रतीक्षा करना था। ये देखकर कि त्रिलोक ऋषि ने अपनी स्थिति व्यक्त नहीं की, शशांक राव थोड़ा चिंतित हुए। कीमिया मंडप का दर्जा बहुत ऊंचा है। अगर कीमिया मंडप दानव संहार गठबंधन में शामिल नहीं होता तो दानव संहार गठबंधन का प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। स्काईफ्लो संप्रदाय स्वाभाविक रूप से वह वस्तु है जिसे उन्हें आमंत्रित करने की आवश्यकता है। आदित्य की ताकत को कम नहीं आंका जाना चाहिए। अगर वह दानव संहारक गठबंधन में शामिल हो जाए तो इससे उन्हें काफी युद्ध शक्ति मिल सकती है। बूढ़े चेंग, तुम क्या सोचते हो? शशांक राव ने त्रिलोक ऋषि की ओर देखा और आदरपूर्वक पूछा। सबकी नज़र त्रिलोक ऋषि पर पड़ी। त्रिलोक ऋषि का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि त्रिलोक ऋषि ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि आदित्य की ओर देखा और शांति से पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या भाई ये दानव संहारक गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार हैं? जैसे ही ये शब्द निकले, पूरा हॉल गूंज उठा। क्या बकवास है! परम आदरणीय त्रिलोक ऋषि ने वास्तव में आदित्य से उनकी राय पूछी थी। क्या बकवास है! फॉर्चून पूल के मामले का सामना करते हुए त्रिलोक ऋषि ने स्काईफ्लो संप्रदाय का भी समर्थन किया। आदित्य में ऐसा कौन सा आकर्षण है कि त्रिलोक ऋषि उसका इतना सम्मान करते हैं? शशांक राव भी बहुत आश्चर्यचकित थे। वह जानता था कि आदित्य काफी शक्तिशाली है, लेकिन इतना भी नहीं कि बूढ़ा चेंग उसके साथ सम्मान से पेश आ सके, है ना? ऐसा लगता है कि यह बूढ़ा आदमी पहले से ही मेरी पहचान जानता है। आदित्य मन ही मन मुस्कुराया। त्रिलोक ऋषि की आंखें बहुत खतरनाक थीं। शुरुआत में उन्होंने आइस सिल्कवर्म ब्रीथ मास्क पहना था और कभी अपना असली रूप नहीं दिखाया, यहाँ तक कि उनकी सांसें भी ढकी रहती थीं। लेकिन इस समय के दौरान त्रिलोक ऋषि अभी भी अपनी पहचान को पहचानते थे। दानव संप्रदाय को कोई भी मार सकता है। हमारा स्काईफ्लो संप्रदाय न्याय से भरा है। हम कैसे चुपचाप बैठकर देख सकते हैं? हम दानव संहारक गठबंधन में शामिल होने को तैयार हैं, आदित्य ने सभी से कहा। लेकिन उसने अपने दिल में ऐसा नहीं सोचा था। आदित्य लोगों को बेवकूफ़ बनाने में माहिर है। हा, अच्छा। आदित्य का जवाब सुनकर शशांक राव खुशी से हंस पड़े। मूलतः उन्होंने सोचा था कि स्काईफ्लो संप्रदाय को दानव हत्या गठबंधन में शामिल करना मुश्किल होगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत अधिक सोचा था। चूंकि स्काईफ्लो संप्रदाय दानव हत्या गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार है, तो मेरा कीमिया मंडप भी शामिल होने के लिए तैयार है। त्रिलोक ऋषि मुस्कुराए और बोले। ये सुनकर सबने राहत की सांस ली।
ओल्ड चेंग के साथ क्या हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ओल्ड चेंग आदित्य के हाव भाव के अनुसार ही काम कर रहा है? क्या ये पागलपन है? आदित्य अवाक रह गया। बूढ़े चेंग, तुम्हें डर है कि दूसरों को उनके बीच के रिश्ते के बारे में पता नहीं चलेगा। शशांक राव ने अपने अंदर के सदमे को शांत किया। प्रक्रिया चाहे जैसी भी रही हो, अल्कमी पवेलियन और स्काईफ्लो सैक डेमन स्लेयर एलायंस में शामिल हो गए हैं। अब हमें बस एक नेता चुनना है। आपके मजबूत समर्थन के लिए धन्यवाद। दानव संप्रदाय को खत्म करने के बाद परी दुनिया के प्राणी आपकी दयालुता को याद रखेंगे। लक्ष्य प्राप्त होते देख शशांक राव बहुत खुश हुए। यशवंत और अन्य लोग प्रयास करने के लिए उत्सुक थे। नेता के लिए लड़ाई शुरू होने वाली है। अब जबकि दानव संहारक गठबंधन स्थापित हो चुका है, हमारे पास अभी भी नेता के रूप में काम करने के लिए एक कर्णधार की कमी है। शशांक राव की नज़र सब पर पड़ी। यद्यपि यशवंत और अन्य लोग नेता के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे, फिर भी उन्होंने इस समय विनम्रता दिखाई। श्री जी, आपके लिए नेता का पद ग्रहण करना सबसे अच्छा है। हाँ, श्री जेड के पास उच्च स्तर की साधना और योग्यता है और वह नेता बनने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। सभी ने भी यही कहा। उन्होंने शशांक राव की इतनी प्रशंसा करने का साहस इसलिए किया क्योंकि वे पहले से जानते थे कि पुरानी पीढ़ी के ताकतवर लोग नेता बनने की होड़ में हिस्सा नहीं लेंगे। अन्यथा वे अपने पूर्वजों की ही सिफारिश करेंगे और शशांक राव की बारी कैसे आ सकती है। मैं आपकी दयालुता की सराहना करता हूं, लेकिन मैं बूढ़ा हूं और अक्सर ऐसा करने में असमर्थ हूं। भविष्य अभी भी आप युवाओं का है। आप नेता के पद के लिए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करेंगे और चयन रिंग मैच के रूप में होगा। जो अंत तक टिकेगा वही नेता होगा, शशांक राव ने घोषणा की। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। ताकत के आधार पर नेता के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करना सबसे उचित है। सभी लोग कृपया प्रतियोगिता के मैदान में आ जाएं। शशांक राव ने सभी को प्रतियोगिता मैदान में पहुंचाया। यदि कोई जासूस दानव संहारक गठबंधन का नेता बन जाए तो ये रोमांचक होगा, है ना? आदित्य मन ही मन मुस्कुराया। उसे नेता का पद अवश्य जीतना होगा। जब समय आएगा तो वह सभी प्रमुख ताकतों को कमान सौंपकर उनकी पीठ में छुरा घोंप देगा। ये कितना अद्भुत होगा। सभी लोग, यदि आप नेता के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं तो आप अखाड़े में जा सकते हैं। शशांक राव ने सबकी ओर देखा, लेकिन किसी ने भी बाहर निकलने का बीड़ा नहीं उठाया, अन्यथा ये बहुत उपयोगितावादी प्रतीत होता। यहीं पर धर्मी ताकतों का पाखंड छिपा है। शशांक राव को इस परिणाम की उम्मीद थी, इसलिए उन्होंने अपने पीछे वू फेई गुआंग को आदेश दिया, फेई गुआंग, आप पहले रिंग में जाएं। हाँ पूर्वज। वू फेई गुआंग सभी की निगाहों के नीचे रिंग में आए और फिर झुककर कहा, हर कोई, मैं प्रतिभाशाली नहीं हूँ, मैं नेता के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि आप मुझे सिखा सकते हैं। मैंने सुना है कि भाई वू की स्काई फिंगर पूरी तरह विकसित हो चुकी है और वह एक उंगली से पहाड़ और जमीन खोद सकता है। आज हेंग आपसे सलाह लेने आया है। लालज्वाला स्वर्गीय महल के महल स्वामी हरिनारायण शांत नहीं बैठ सके और रिंग की ओर चल पड़े। अन्य सेनाओं के नेता भी लड़ने के लिए तैयार थे। नेता का पद पाने के लिए अभी भी संघर्ष करना होगा, जो एक बड़ा सम्मान है। नेता बनने से भविष्य में अधिक प्रभाव पड़ेगा और स्वर्गीय दानव संप्रदाय को नष्ट करने के बाद अधिक संसाधनों को विभाजित किया जा सकेगा। वू फेई गुआंग और हरिनारायण के सलामी देने के बाद वे ताकत जुटाने लगे। बूम, वे दोनों अमरसंत क्षेत्र के छोटे स्तर पर थे और उनकी मजबूत आभा उनसे निकल रही थी, जिससे वे एक पल के लिए बराबरी पर आ गए। भाई वो, मुझे माफ करना। हरिनारायण ने उस विचित्र अग्नि, सप्तर्षि दिव्य अग्नि का आह्वान किया और फिर पूरे व्यक्ति को लपेट लिया। लालज्वाला दिव्य शरीर सक्रिय हो गया और उसकी शक्ति तुरंत बढ़ गई। सभी को अपने ऊपर गर्मी की लहर आती हुई महसूस हुई और वे थोड़ा असहज महसूस करने लगे। अजीब, आग की शक्ति सचमुच बहुत प्रबल है, लेकिन मेरी इस उंगली के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। वो फेई गुआंग ने अब अपनी ताकत नहीं बचाई। मेज़बान होने के नाते भले ही वह अंत में नेता का पद न जीत पाए, कम से कम प्रतियोगिता के कुछ दौर तो झेल ही लेगा। लालज्वाला स्वर्ग और पृथ्वी हथेली। हरिनारायण ने आक्रमण शुरू करने में अगुवाई की और सप्तर्षि दिव्य अग्नि भयंकर रूप से जलने लगी, जिससे एक खतरनाक आभा निकल रही थी। आग की विशाल हथेली आकाश से गिर गई और तापमान फिर से बढ़ गया और यहाँ तक कि हवा भी थोड़ी स्थिर हो गई। आकाश उंगली।
वो फेईगुआंग ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठी की और फिर 2 उंगलियों से इशारा किया। आकाश प्रकाश की एक किरण आकाश को चीरती हुई सीधे आग की विशाल हथेली पर जा गिरी। टकराना, एक जोरदार आवाज सुनाई दी और दोनों सेनाएं एक दूसरे से टकरा गईं। शक्तिशाली अवशिष्ट बल आगे बढ़ गया, लेकिन सौभाग्य से शशांक राव ने समय पर कार्रवाई की और सभी को अवशिष्ट बल को रोकने में मदद की। पफ, कुछ देर बाद उस बची हुई बिजली से एक आकृति उड़ती हुई निकली। गौर से देखने पर पता चला कि वह हरिनारायण था। उसका लाल ज्वाला दिव्य शरीर धुंधला हो गया था, उसके शरीर पर एक छेद दिखाई दे रहा था और रक्त लगातार बह रहा था। वो फेईगुआंग भी घायल हो गया था, उसका शरीर जल गया था और वह काला पड़ गया था और उसमें बारबेक्यू की गंध आ रही थी। टैप टैप टैप, वो फेईगुआंग ने दांत पीसकर जीत की तैयारी शुरू कर दी। टकराना, दोनों में फिर कुश्ती हुई। हालांकि हरिनारायण स्पष्ट रूप से नुकसान में था और उसके शरीर में अभी भी अवशिष्ट शक्ति थी, इसलिए वह कुछ समय के लिए कदम दर कदम पीछे हट गया। जब वह रिंग से बाहर गिरने ही वाले थे तो हरिनारायण ने हार स्वीकार कर ली। मेरी हार हुई, हरिनारायण ने आह भरी और आखिरकार वह वो फेईगुआंग से हार गए। धन्यवाद, वो फेईगुआंग ने सिर झुकाया। हरिनारायण रिंग से उतरकर अपनी सीट पर वापस आ गया। वो फेईगुआंग ने अमृत लिया और कुछ श्वास समायोजन के बाद उसकी साधना आभा लगभग अपनी चरम अवस्था में पहुंच गई। कियू यहाँ सलाह मांगने आया है। तियानडू संप्रदाय के नेता कियू झेंगक्सिन मंच पर आए। जैसे ही उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा मुक्त हुई, एक उदास जहरीली गैस हवा में भर गई जिसने जीवन को बेतहाशा निगल लिया। वो फेईगुआंग की आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। विष उत्पादक सबसे क्रूर होते हैं और उनसे निपटना कठिन होता है, क्योंकि उनसे लड़ते समय आपको जहरीली गैस के आक्रमण का प्रतिरोध करना पड़ता है, और यदि आप सावधान नहीं हैं तो जहरीली गैस आपके शरीर पर आक्रमण कर देगी। भाई वो, कृपया मुझे सिखाएं। कियू झेंगक्सिन झुके। वो फेईगुआंग ने शिष्टाचार पूर्वक जवाब दिया। बूम, तभी एक शक्तिशाली सांस फूटी और दोनों एक छाया में बदल गए और एक पल में एक दूसरे से लड़ने लगे। एक के बाद एक हमले शुरू हो गए और कुछ ही सांसों में दोनों के बीच 1000 से अधिक राउंड की लड़ाई हो गई। मास्टर, क्या आप नेता के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने की योजना नहीं बना रहे हैं? कालभक्ष ने आवाज देकर पूछा। जल्दी क्या है? नेता का पद मूलतः हमारे स्काईफ्लो संप्रदाय का है और कोई भी इसे चुरा नहीं सकता, आदित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कालभक्ष, उन्हें ये क्यों याद नहीं रहा कि नेता का पद उनके स्काईफ्लो संप्रदाय का था? कालभक्ष ने तुरंत ही इसका पता लगा लिया। यही वह चीज है जिसमें मास्टर की रुचि है, और यह सब उनके स्काईफ्लो संप्रदाय से संबंधित है। रिंग में वो फेईगुआंग और कियू झेंगक्सिन अभी भी जमकर लड़ रहे थे। दोनों की गति बहुत तेज थी और जहां भी वे गुजरते वहां से एक प्रकार की प्रतिबिंब छोड़ते जाते। अमर संत लोक में उनकी साधना के स्तर के कारण उन दोनों का कोई भी निशान देखना असंभव था। इस युग में जहां अमर सम्राट क्षेत्र विलुप्त हो गया है, अमर संत क्षेत्र का शक्तिशाली अस्तित्व एक प्रमुख अस्तित्व है। बूम, एक जोरदार आवाज हुई और दोनों पीछे की ओर गिर पड़े। उनके बाल थोड़े बिखरे हुए थे और उनकी सांसें कमजोर थीं। वो फेईगुआंग ने कियू झेंगक्सिन से जितना संभव हो सके दूरी बनाए रखने की कोशिश की, क्योंकि अगर वह बहुत करीब होता तो वह प्रतिद्वंद्वी की जहरीली गैस से परेशान हो जाता। स्वाभाविक रूप से कियू झेंगक्सिन वो फेईगुआंग को भागने नहीं देगा। जैसे ही उसे पीछे हटाया गया, वह कुत्ते की खाल से बने प्लास्टर की तरह फिर से आगे की ओर दौड़ा। आसमान जहरीले बादलों से भरा है। जहर ड्रैगन हीरा। कियू झेंगक्सिन ने लगातार 2 जादुई शक्तियों का प्रयोग किया। गहरे हरे रंग की जहरीली धुंध हवा में फैल गई और धीरे धीरे पूरे प्रतियोगिता स्थल पर छा गई। गर्जन। इसके तुरंत बाद एक लाल काला जहरीला अजगर उड़कर बाहर आया। उसने अपना खूनी मुंह खोला और अपने तीखे नुकीले दांत दिखाए, जो ठंडी रोशनी से चमक रहे थे, जिससे लोग भयभीत हो गए। वो फेईगुआंग ने भौहें चढ़ाईं। जहरीली धुंध ने उसे बहुत कष्ट दिया। उसने अब कुछ भी रोकने की हिम्मत नहीं की और फिर से आकाश की उंगली का इस्तेमाल किया। आकाश से आती हुई रोशनी आकाश को चीरती हुई विषैले कोहरे में घुस गई और विषैले अजगर से टकरा गई। बूम, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और बची हुई शक्ति बाहर चली गई। पफ। यद्यपि जहरीला अजगर शक्तिशाली था, फिर भी अंत में वो फेईगुआंग की आकाश उंगली ने उसे भेद दिया। क्या
कियू जेंगक्सिन ने आह भरी और अंततः अपना सिर हिलाया। उन्होंने अभी भी वू फेईगुआन की ताकत को कम करके आंका। मेरी हार हुई। कियू जेंगक्सिन को हार स्वीकार करते देख वू फेईगुआन ने उसे तंग करना बंद कर दिया। उसने समय रहते अपनी ताकत रोकी, दोनों हाथों को एक साथ जोड़कर कहा, मुझे स्वीकार है। कियू जेंगक्सिन रिंग से बाहर हो गए। वू फेईगुआन ने लगातार 2 गेम जीते और मेजबान की प्रतिष्ठा बच गई। प्रथम पूर्वज शशांक राव के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे हुए थे। वू फेईगुआन के प्रदर्शन ने उन्हें पहले ही बहुत संतुष्ट कर दिया था। लगातार 2 लड़ाइयों के बाद वू फेईगुआन की शारीरिक शक्ति समाप्त हो गई थी, इसलिए उन्होंने 2.5 घंटे का ब्रेक लिया। वू फेईगुआन ने अमृत को परिष्कृत किया और कुछ सांस समायोजन के बाद उनकी साधना आभा फिर से अपनी चरम अवस्था पर पहुंच गई। सभी लोग, क्या आपके पास सलाह देने के लिए कुछ और है? वू फेईगुआन ने रिंग के नीचे लोगों को देखा और पूछा। सब एक दूसरे को देखने लगे। वे नेता बनने के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे, लेकिन वे इतने मजबूत नहीं थे। वहां उपस्थित एकमात्र व्यक्ति जो वू फेईगुआन का प्रतिद्वंद्वी हो सकता था, वह यशवंत था। सभी प्रमुख सेनाओं के शक्तिशाली लोग यशवंत की ओर देखने लगे। गठबंधन नेता वगैरह तो बस खोखले नाम हैं, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मास्टर वू से कुछ तरकीबों पर सलाह लेने का यह एक दुर्लभ अवसर है। यू इसे कैसे छोड़ सकता है? यशवंत खड़ा हुआ और रिंग की ओर चला गया। ये शब्द सुंदर हैं, परंतु प्रारंभ से अंत तक 2 शब्द स्पष्ट होते हैं, और वह है पाखंड। तुम सचमुच पाखंडी हो। आदित्य ने मन ही मन उपहास किया। बात बस इतनी है कि यहाँ यशवंत न केवल पाखंडी है, बल्कि डरपोक भी है। पवित्र मास्टर यू अंततः कार्रवाई कर रहे हैं। तियानजियान संप्रदाय में हर कोई बहुत उत्साहित था। उनके पवित्र पुत्र की हत्या कर दी गई और संप्रदाय के सभी शिष्यों की दुखद मृत्यु हो गई। अब उनका मनोबल गिर गया है। यदि पवित्र गुरु गठबंधन नेता का पद प्राप्त कर लें, तो वे अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर सकते हैं। यशवंत को रिंग में आते देख वू फेईगुआन थोड़ा घबरा गया। हालांकि यशवंत का डरपोक व्यवहार विवादास्पद है, लेकिन उनकी ताकत पर कोई संदेह नहीं है। प्रमुख नेताओं में यशवंत ताकत के मामले में पहले स्थान पर हैं। भाई वो, बाह मास्टर वो, कृपया मुझे कुछ सलाह दीजिए। यशवंत की नाजुक आवाज और भाई शब्द सुनते ही वू फेईगुआन का सारा पेट उल्टी के हवाले हो गया। उसने कसम खाई कि वह जीवन में कभी भी भाई शब्द नहीं सुनना चाहता। पवित्र मास्टर यू बहुत विनम्र हैं, यह आप ही हैं जो मुझे सलाह देते हैं। वू फेईगुआन ने अपनी स्थिति को समायोजित किया और उसके शरीर में आभा उसके द्वारा जुटाई गई, जिससे वह किसी भी समय कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गया। यशवंत विनम्र नहीं थे और उन्होंने सीधे अपनी जुंजी तलवार बुला ली। तलवार की धार तेज और दबंग थी, जिससे ठंडी रोशनी निकल रही थी, और दबाव अचानक खत्म हो गया, जिससे वू फेईगुआन ने अपनी बूढ़ी आंखें थोड़ी संकुचित कर लीं। बूम! वू फेईगुआन के शरीर का आभामंडल फट पड़ा और उसने आक्रमण शुरू करने में अगुवाई की। रास्ते का शून्य अचानक टूटते तारे की तरह भेद गया। लोहे की मुट्ठी कसकर बंद कर ली गई और मुट्ठी जोर से यशवंत की ओर मारी गई। यशवंत शांत और स्थिर दिख रहे थे, उनकी पैनी नजरें उनके सामने खड़े वू फेईगुआन पर टिकी थीं। फेईगुआन हारने वाला है, शशांक राव ने आह भरी। अब तक टिके रहना उसके लिए आसान नहीं है। दूसरे पूर्वज हानजे ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, ऐसा लगता है कि यशवंत को गठबंधन का नेता नियुक्त किया जाएगा। ये सुनकर शशांक राव ने सिर हिलाया, ऐसा जरूरी नहीं है। शशांक राव की नज़र चुपचाप आदित्य पर पड़ी। उनकी धारणा में आदित्य बहुत खतरनाक था। इसके अलावा अत्यंत सम्मानित श्री चेंग भी आदित्य के प्रति बहुत सम्मान रखते थे। इससे यही पता चलता है कि आदित्य सरल नहीं है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका उद्देश्य एक ही है, राक्षस संप्रदाय का उन्मूलन करना। सभी ने अपनी सांस रोक ली और रिंग में खड़े 2 लोगों को बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगे। बूम का वू फेईगुआन की मुट्ठी ने यशवंत के चारों ओर के शून्य को नष्ट कर दिया, और यहाँ तक कि उसके चारों ओर मुट्ठी की हवा भी चल गई। इसी समय यशवंत के हाथ में तलवार हिल गई। तलवार दाव मास्टर की शक्ति का 6ठा स्तर फट गया, और तलवार की ऊर्जा और तलवार का बल बिजली की तरह तेजी से फैल गया। जैसे ही तलवार की परछाई चमकी, तलवार की रोशनी ने सचमुच पूरे वलय को ढक लिया। क्रैक क्रैक क्रैक, बूम! वो फेईगुआन के शक्तिशाली मुक्के को लगातार नष्ट किया गया।
तेज तलवार ऊर्जा और तलवार बल ने वू फेई गुआंग को कदम दर कदम पीछे धकेल दिया। स्वर्गीय तलवार कला का प्रदर्शन किया गया और प्रत्येक तलवार बहुत भयंकर और चालाक थी। वू फेई गुआंग आक्रामक मुद्रा से रक्षात्मक मुद्रा में बदल गया और उसके पास वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं थी। टैप टैप टैप। वू फेई गुआंग पीछे हटता रहा और रिंग से गिरने ही वाला था। हिस संत मास्टर यू की तलवारबाजी अभी भी बहुत खतरनाक है। हर कोई आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। उन्होंने खुद से पूछा कि क्या वे यशवंत के विरोधी हैं। यदि उनका मुकाबला यशवंत से होता तो शायद वे हार जाते। संत गुरु शक्तिशाली हैं। स्वर्गीय तलवार स्कूल का बलवान आदमी उत्साह से चिल्लाया। स्काईफ्लो संप्रदाय ने इस पर उपहास किया। क्या इस साधारण कौशल के साथ यह प्रशंसा के लायक है? चैतन्य ने निराशा में अपना सिर हिलाया। जब तलवारबाजी की बात आती है तो वह केवल अपने बड़े भाई आदित्य की प्रशंसा करता है। वीर और अन्य लोग भी ऊब गए थे, क्योंकि वीर पहले ही तलवारबाजी के छठे स्तर को समझ चुका है। कितना बेशर्म! तियानजियान संप्रदाय के महान बुजुर्ग चेन जियामू ने स्काईफ्लो संप्रदाय की विद्रोही टिप्पणियों पर ठंडी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने माना कि आदित्य के पास कुछ तो है, लेकिन अगर उनके अपने संत भगवान ने अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल किया तो यह वास्तव में अनिश्चित था कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। आदित्य और भी उदास हो गया, क्योंकि यशवंत और वू फेई गुआंग के बीच की लड़ाई उनकी नज़र में बच्चों का खेल थी। नहीं, अगर मैं हार भी जाऊं तो भी मुझे इतनी शर्मिंदगी नहीं होगी। वू फेई गुआंग ने अपने दांत पीस लिए। उसका चेहरा थोड़ा क्रूर था। तलवार की ऊर्जा और तलवार का बल बहुत शक्तिशाली था, जिससे उसका पूरा शरीर अवरुद्ध हो गया और उसे अपनी जादुई शक्तियों को प्रदर्शित करने का कोई मौका नहीं मिला। मास्टर वो, आप हार गए हैं। तलवार की ऊर्जा के बीच यशवंत के होठों पर एक आत्मविश्वास और आत्मसंतुष्टि भरी मुस्कान उभर आई। उसने भूत भगाने की तलवार मैनुअल का भी उपयोग नहीं किया, लेकिन वह जीतने वाला था। चलो लड़ाई करें। वू फेई गुआंग ने अपने रक्त और क्यूई को जमकर जलाया और उसकी ताकत थोड़ी देर के लिए बढ़ गई, जिसने अस्थायी रूप से यशवंत की तलवार ऊर्जा और तलवार बल का विरोध किया। इसके बाद वू फेई गुआंग ने अपनी सारी ताकत अपनी 2 उंगलियों पर इकट्ठी की और फिर जल्दी से उन्हें बाहर धकेल दिया। आकाशीय उंगली पुनः प्रकट हुई और अब निकट दूरी पर शक्ति भयावह थी। यशवंत की तलवार की ऊर्जा और तलवार का बल नष्ट हो गया और वह यशवंत को मारने ही वाला था। बस एक हताश प्रतिरोध। यशवंत की आंखों में ठंडक की झलक दिखाई दी। उसने स्काई फिंगर का विरोध करने के लिए अपने सामने जेंटलमैन तलवार को रोक दिया। टैप टैप टैप। चून की आकाशीय उंगली की शक्ति बहुत प्रबल थी, इसलिए यशवंत पीछे हटते रहे। ओह, अभी भी एक मौका है। सभी लोग वू फेई गुआंग को प्रशंसा की दृष्टि से देख रहे थे। किसी निराशाजनक स्थिति में पलटवार करने में सक्षम होना, ऐसी प्रतिक्रिया गति वास्तव में कुछ ऐसी चीज नहीं है जो बहुत से लोग कर सकते हैं, लेकिन खून और क्यूई जलाना पहले से ज्यादा निकालने के बराबर है। अगर यशवंत यह उंगली ले लेता है तो वू फेई गुआंग में दोबारा लड़ने की ताकत नहीं बचेगी। पवित्र प्रभु, रुको। तियानजियान संप्रदाय के लोग मन ही मन प्रार्थना करते रहे। यह आदमी काफी ताकतवर है। यशवंत ने मन ही मन कोसा, लेकिन उसे नेता का पद जीतना ही होगा। बस यशवंत गुप्त रूप से दुष्ट निवारण तलवार मैनुअल का संचालन करता था। एक क्षण के लिए तलवार की तेज और प्रभावशाली रोशनी फूट पड़ी, जिससे एक उदास आभा प्रकट हुई। पफ! आकाश उंगली एक पल में नष्ट हो गया था। हर कोई हैरान था और कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी। हालांकि यशवंत पहले ही वू फेई गुआंग के सामने आ चुका था और उसके हाथ में जेंटलमैन तलवार चुपचाप वू फेई गुआंग की भौहों तक पहुंच गई। जब तक यशवंत थोड़ा और बल लगाता, वू फेई गुआंग अपनी जान गंवा देता। तलवारबाजी की किताब ने न सिर्फ उसकी ताकत बढ़ाई, बल्कि उसके शरीर की गतिशीलता जैसे समग्र गुणों में भी उल्लेखनीय सुधार किया। इसके अलावा हर तलवार बेहद तेज थी। एक बार जब वह अपनी पूरी ताकत लगा लेता तो उसके प्रतिद्वंद्वी की जान जाने का खतरा पैदा हो जाता। गुरगल! वू फेई गुआंग ने अपनी भौहों के बीच तलवार की धार को देखा और अपनी लार को निगलने से खुद को नहीं रोक सका। सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा था और वह पूरी तरह से अभिभूत था। शशांक राव और हानजे ने एक दूसरे को देखा और कुछ असामान्य महसूस किया। यशवंत की तलवारबाजी कुछ गड़बड़ लग रही है, लेकिन वे यह नहीं बता सके कि क्या गलत था। मेरी हार हुई।
वो फेईगुआंग ने प्रतिरोध छोड़ दिया और झुककर कहा। यशवंत ने अपनी शक्ति वापस खींची, तलवार वापस खींची और मुस्कुराकर कहा, मास्टर वो, धन्यवाद। यशवंत को बहुत गर्व हुआ। उन्होंने तलवारबाजी की पुस्तक का अभ्यास करने के लिए भारी कीमत चुकाई। वह इस कौशल का अभ्यास करना चाहता था और स्वयं को नपुंसक बनाना चाहता था। उन्होंने नेता पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने हेतु एक पुरुष की गरिमा को त्याग दिया। उसे कोई नहीं रोक सका। अभी उस तलवार का क्या हुआ? माँ, ये बहुत तेज था, मैं इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। सभी प्रमुख सेनाओं के स्वामी भ्रमित थे। तियानजियान संप्रदाय के लोग जोर से जयकार कर रहे थे, भगवान संत शक्तिशाली हैं। यशवंत ने चारों ओर देखा और पाया कि कोई भी ऐसा नहीं था जो लड़ सके। यशवंत की ताकत देखकर सभी प्रमुख सेनाओं के नेता उसे आसानी से चुनौती देने का साहस नहीं कर पाते थे, क्योंकि ऊपर जाना भी एक यातना होगी। क्या पूर्वज नेता के पद के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहते? त्रिलोक ऋषि आदित्य पर ध्यान दे रहे हैं। वह ये समझ नहीं पा रहा था कि पूर्वज मार्शल आर्ट सम्मेलन में भाग लेने क्यों आए थे और डेमन स्लेयर एलायंस में क्यों शामिल हुए थे। क्या इसका उद्देश्य अमरता के अमर ताबूत को छीनना हो सकता है? क्या कोई और मंच पर चुनौती देना चाहता है? ये देखकर कि किसी ने उसे चुनौती नहीं दी है, शशांक राव ने पूछा। हालांकि सभी प्रमुख सेनाओं के नेताओं ने लड़ाई से बचने का फैसला किया। आगे बढ़कर खुद को मूर्ख बनाने से बेहतर है कि अज्ञात ही रहें। ये देखकर यशवंत पहले से ही बहुत खुश था। जिस नेता के पद के बारे में वह सोच रहा था, वह अंततः उसके हाथ आ ही गया। वानजुन, क्या तुमने वह देखा? मैं नेता हूँ, क्या तुमने वह देखा? आपका आदमी नेता है। तुम्हें गर्व होना चाहिए और तुरंत मेरे पास वापस आ जाना चाहिए। हालांकि मैं तुम्हें खुशी नहीं दे सकता, फिर भी मेरे हाथ। यशवंत ने मन ही मन गर्व से कहा। जब नेता के रूप में उसकी पहचान फैलेगी तो वानजुन आज्ञाकारी होकर वापस आ जाएगा। यशवंत को लगता है कि उसके पास महिलाओं को नियंत्रित करने का एक तरीका है। चूंकि मुझे कोई चुनौती नहीं देता, इसलिए मैं घोषणा करता हूँ। रुको, क्या यशवंत ने अभी नहीं कहा कि उसे नेता बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है? ऐसे में उस पर दबाव मत डालो। अचानक आदित्य उठ खड़ा हुआ। ये देखकर शशांक राव को थोड़ी खुशी हुई। वह व्यक्ति जिसकी वह सबसे अधिक प्रतीक्षा कर रहा था, अंततः वह आगे बढ़ने जा रहा है। आदित्य की बात सुनकर यशवंत का चेहरा लाल हो गया। तुम बकवास, मैं अभी तो बस विनम्र हो रहा था, क्या तुमने इसे गंभीरता से लिया? ऐसा संयोग है कि मैं नेता के पद में रुचि रखता हूँ। यशवंत, नीचे जाओ, मैं तुम्हारे लिए वो सब कर दूंगा जो तुम नहीं करना चाहते। मुझे धन्यवाद मत दीजिए, क्योंकि दूसरों की मदद करना मेरा सबसे तुच्छ गुण है। आदित्य रिंग में आया और उदास होकर मुस्कुराया। यशवंत का चेहरा उदास था, वह आदित्य को घूर रहा था। यह आदमी बहुत बेशर्म है, लेकिन उन्होंने ये कहा था और अब इसे खत्म करना आसान नहीं है। लेकिन हम सब वयस्क हैं, कौन नहीं जान सकता कि वह अभी विनम्र हो रहा था। पफ, मैं हंसते हंसते मरा जा रहा हूँ। बड़ा भाई अभी भी चीजें करवाने में माहिर है। उस डरपोक को देखो, उसका चेहरा इतना भद्दा लग रहा है मानो उसने मल खा लिया हो। हा, चैतन्य और कालभक्ष बिना किसी हिचकिचाहट के हंस पड़े। अन्य लोग अपनी हंसी रोकने के लिए खुद को मजबूर कर रहे थे, उन्हें डर था कि वे जोर से हंसेंगे। यह त्रिलोक ऋषि भी कुछ हद तक खुश थे, लेकिन यदि पूर्वज नेता के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे तो वह निश्चित रूप से उनका समर्थन करते थे। रुचिर अपनी हंसी रोक नहीं सका। निश्चित रूप से प्रभु अभी भी प्रभु हैं और वह कभी भी नियमों के अनुसार नहीं चलते। लड़के, हालांकि इस संत भगवान को नेता के पद में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे डर है कि आप अपनी योग्यता के साथ नेता के पद के लिए योग्य नहीं हैं। यशवंत ने ठंडे स्वर में कहा। मुझे पता था कि तुम ऐसा कहोगे। आदित्य ने तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर देखते हैं मुक्कों से कौन जीतता है। तुम मुझे चुनौती देना चाहते हो? नहीं, मैं तुम्हें हराना चाहता हूँ, आदित्य ने आत्मविश्वास से कहा। यशवंत का चेहरा काली रेखाओं से भर गया। तुम्हें नहीं लगता कि लोकेश्वर के जुवानहुआंग अमर शरीर को तोड़ने के बाद तुम अजेय हो गए हो, है ना? अगर ये संत भगवान कार्रवाई करें तो वे जुवानहुआंग अमर शरीर को भी तोड़ सकते हैं। ओह, आदित्य ने सहजता से जवाब दिया। तुम, यशवंत ने गुस्से से दांत पीस लिए।
वह नेता बनने से केवल एक कदम दूर था, लेकिन आदित्य ने उसे रोक दिया। तुम दोनों बहस करना बंद करो। अगर तुम बहस करते रहे तो विजेता कौन होगा यह नहीं बताया जा सकता। अब जब तुम मंच पर आ ही गए हो तो चलो प्रतियोगिता शुरू करते हैं। शशांक राव ने इसकी प्रतीक्षा शुरू कर दी है। मुझे आश्चर्य है कि आदित्य की अंतिम युद्ध शक्ति कितनी दूर तक पहुंच सकती है। बहन, तुम्हें बुरी तरह हारने से बचाने के लिए मैं तुम्हें 3 चालें चलने देने को तैयार हूं। आदित्य ने अपनी दोनों बाहें पार करके हल्के से कहा, मुझे 3 चाल चलने दो। ये सुनकर यशवंत दंग रह गया। सभी को लगा कि उन्होंने गलत सुना है। यशवंत ने अभी जो ताकत दिखाई है, अगर आदित्य अपनी पूरी ताकत भी लगा दे तो भी वह यशवंत का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। लेकिन अब आदित्य वाकई यशवंत से 3 चालें चलने की उम्मीद कर रहा है। क्या ये अपने लिए गड्ढा खोदना नहीं है? ये सही है, मैं तुम्हें 3 चालें दूंगा। आदित्य ने सिर हिलाया। यशवंत ने बहुत दुखी होकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह तियानजियान संप्रदाय के पवित्र भगवान थे, एक पुराने वरिष्ठ जिन्होंने 100,000 से अधिक वर्षों तक अभ्यास किया था, लेकिन उन्हें वास्तव में एक कनिष्ठ द्वारा अपमानित किया गया था। तुम बहुत बेशर्म आदमी हो। जब ये पवित्र भगवान परिलोक में थे तब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। अब तुम मुझे कैसे जाने दे सकते हो? यशवंत ने गुस्से से जवाब दिया। तुम बहुत कमाल हो। जब तुम इतने शक्तिशाली हो तो मुझे 3 चालें क्यों नहीं चलने देते? आदित्य ने दिलचस्पी से पूछा। ये सुनकर यशवंत पुनः अवाक रह गया। तुम बहुत बेशर्म हो। यशवंत ने गुस्से से दांत पीस लिए। वह आदित्य को 3 चालें चलने देने का साहस कैसे कर सकता था? आखिरकार आदित्य ने एक हथेली से लोकेश्वर के जुवानहुआंग अमर शरीर को तोड़ दिया, जिससे साबित हुआ कि उसकी ताकत बहुत अच्छी थी। स्वाभाविक रूप से यशवंत को अहंकार करने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने तुम्हें 3 चाल चलने दी और तुमने कहा कि मैं तुम्हें अपमानित कर रहा हूं। मैंने तुमसे 3 चाल चलने को कहा था, लेकिन तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई। टीएस आदित्य ने उपहास किया। यशवंत का चेहरा तना हुआ था और उसे इतनी शर्मिंदगी पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। अरे तीखी जबान वाले बच्चे, पहले मेरी तलवार ले। यशवंत के शरीर से शक्तिशाली तलवार ऊर्जा फूट पड़ी, जिससे तलवार ऊर्जा का एक समुद्र बन गया, जिसने तुरंत पूरे क्षेत्र को घेर लिया। तलवार देवता की शक्ति का 6ठा स्तर उभरा था और हवा खतरनाक वातावरण से भरी हुई थी। टैप टैप टैप। यशवंत ने उस सज्जन की तलवार हाथ में ली, तलवार की ऊर्जा का सागर जुटाया और आदित्य की ओर चल पड़ा। जब तलवार आदित्य की ओर तानी गई तो भयंकर हत्या का इरादा उमड़ पड़ा। लड़के, क्या अब भी तुम अपनी मौखिक श्रेष्ठता दिखाने की हिम्मत रखते हो? यशवंत ने अपना आत्मविश्वास और अहंकार दिखाते हुए मुस्कुराया। सभी ने अपनी सांस रोक ली और सांस लेने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाए। आदित्य का सामना करते हुए यशवंत बिल्कुल भी शांत नहीं हुआ, बल्कि और भी गंभीर हो गया। इतना ही, हालांकि आदित्य के अगले शब्दों ने सभी को चौंका दिया, खासकर यशवंत, जिनकी मुस्कान अचानक जम गई। तलवार की ऊर्जा से यशवंत के चारों ओर का शून्य नष्ट हो गया। आप जब तक ताबूत नहीं देखेंगे तब तक रोएंगे नहीं। यशवंत पूरी तरह से क्रोधित हो गया। उन्होंने स्वर्गीय तलवार कला को सक्रिय किया और जैसे ही तलवार की नोक बही, शक्तिशाली तलवार ऊर्जा और तलवार बल बाहर निकल गए। तलवार की ऊर्जा का समुद्र भी उमड़ पड़ा और वह आदित्य को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ा। क्या साथी दाववादी ये इस तलवार को रोक सकते हैं? वू फैगुआन, जो अभी अभी यशवंत से लड़ा था, अभी भी थोड़ा डरा हुआ था। हर कोई ये देखने के लिए इंतजार कर रहा था कि क्या होगा। हालांकि आदित्य ने लोकेश्वर के जुवानहुआंग अमर शरीर को तोड़ दिया था, लेकिन उसने बहुत कम चालें चली थीं। उन्हें आदित्य की असली ताकत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और ज्यादातर लोग सिर्फ अंदाजा लगा रहे थे। कौन अपनी क्षमताओं को अधिक आंक रहा है? चैतन्य और अन्य लोग मुस्कुराए और सिर हिलाया। इस यशवंत को यह अंदाजा नहीं है कि उसके बड़े भाई की ताकत कितनी असामान्य है। ये बेचारी तो बहुत दुखी होगी। कालभक्ष के मुंह के कोने पर एक भयावह मुस्कान उभर आई। स्वेलोइंग हेवन वैली में वापस आकर उसे उसके मालिक द्वारा यातना दी गई। अब यशवंत को इसका स्वाद चखने दो। बूम बूम। तलवार की ऊर्जा का समुद्र भड़क उठा और रास्ते में मौजूद शून्य को चकनाचूर कर दिया। पूरे प्रतियोगिता स्थल की जमीन जोर जोर से हिल रही थी।
शक्तिशाली तलवार की शक्ति का सामना करते हुए आदित्य शांत रहे, एक कदम भी पीछे नहीं हटे तथा बचाव भी नहीं किया। क्या तुम पागल हो? आदित्य जवाब क्यों नहीं देता? अमर संत लोक के महान गुरु को भी यशवंत की तलवार को गंभीरता से लेना होगा। उसे इतना अहंकारी होने का आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है? सभी को लगा कि आदित्य बहुत ज्यादा दिखावा कर रहा है, लेकिन वास्तव में आदित्य कोई नाटक नहीं कर रहा था, क्योंकि यशवंत की तलवार से उसे कोई खतरा नहीं था। यदि वह स्थिर खड़ा भी रहता तो यशवंत उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता। हालांकि यशवंत को बहुत अधिक हीन भावना से बचाने के लिए आदित्य ने इसे हल्के ढंग से लेने की तैयारी की। लड़के, तुम हारने के लिए अभिशप्त हो। जब तलवार की ऊर्जा का सागर आदित्य से 1 मीटर से भी कम दूरी पर रह गया तो यशवंत जोर से हंस पड़ा। उनकी राय में प्रतियोगिता खत्म हो चुकी थी। स्विश! अचानक आदित्य के शरीर से गहन नियम प्रकट हुए। ये नियम ब्लैक होल में बदल गए, तेजी से घूमते हुए, मानो वे सब कुछ निगल सकते हैं। यह क्या है? शशांक राव और हानजे ने भौहें चढ़ाईं। त्रिलोक ऋषि भी आश्चर्यचकित थे। स्विश! तलवार ऊर्जा का विशाल समुद्र भंवर ब्लैक होल द्वारा निगल लिया गया और पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा गया। अंतहीन भक्षण! कालभक्ष की आंखें चमक उठीं। ये तो उसकी जन्मजात जादुई शक्ति थी, वह इससे कैसे अनजान था? भले ही गुरु ने अंतहीन भक्षण का प्रदर्शन किया हो, फिर भी उसकी भक्षण शक्ति उससे कम नहीं थी। कालभक्ष वंश का वंशज कौन है? मुझे इससे नफरत है। मेरी तलवार ऊर्जा! इतनी मजबूत तलवार ऊर्जा कैसे चली गई? यशवंत स्तब्ध रह गया। वह इतना शक्तिशाली था कि बस वहीं खड़ा रहा। तलवार की सारी ऊर्जा और तलवार की शक्ति निगल ली गई। अगर वह अब आगे बढ़ता तो उसे मौत का इंतजार होता। पीछे हटना! आदित्य के चारों ओर काले काले गड्ढों को देखकर यशवंत के सिर में झुनझुनी सी होने लगी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत उसके पीछे भाग लिया। यदि आदित्य ने इस समय आक्रमण किया तो अपने शरीर की रक्षा के लिए तलवार की ऊर्जा के बिना वह आसानी से घायल हो जाएगा। एक चाल, अभी 2 चालें बाकी हैं। आदित्य मंद मंद मुस्कुराया। ये कैसी बुराई है? यशवंत का स्वर कांप रहा था। बुराई? आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो उस चीज का अभ्यास करते हैं, है ना? आदित्य को थोड़ा अजीब लगा। ये तो कालभक्ष कुल की जन्मजात जादुई शक्ति है, ये दुष्ट मार्ग कैसे हो सकता है? इसके विपरीत, बुराई को हराने वाली तलवार मैनुअल वास्तविक बुराई का मार्ग है। कितनी भयानक भक्षण शक्ति है! शशांक राव अपनी सांस रोक नहीं सके। त्रिलोक ऋषि पूर्वज आदित्य की और भी अधिक प्रशंसा करते थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पूर्वज न केवल कीमिया में उत्कृष्ट थे, बल्कि मार्शल आर्ट में भी इतने असामान्य थे। वे अल्कमी पवेलियन के लिए बहुत भाग्यशाली हैं। 8 जन्मों में भी आपको इतना अच्छा पूर्वज नहीं मिल सकता। आगे बढ़ो, तुम्हारे पास अभी भी 2 चालें बाकी हैं। आदित्य ने आग्रह किया। यशवंत को थोड़ी मुश्किल हुई। पहले तो उसने ठान लिया था कि आदित्य को जाने नहीं देगा, पर अब मान गया। तो फिर मुझसे एक और तलवार ले लो। बूम! यशवंत की आंखें चमक उठीं। शक्तिशाली तलवार ऊर्जा और तलवार बल फिर से फूट पड़ा। इस बार यशवंत ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और स्वर्गीय तलवार कला भी उसके द्वारा चरम पर पहुंच गई। प्रयास की बर्बादी! कालभक्ष ने बिना कुछ छिपाए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। उनके कालभक्ष वंश की जन्मजात जादुई शक्ति के सामने यशवंत की तलवार की शक्ति नगण्य है। बहुत खूब! हिंसक तलवार शक्ति ने फिर से प्रतिरोध किया। सिजल! ब्लैक होल ने फिर से काम करना शुरू कर दिया, फिर भी तलवार की सारी शक्ति को सहजता से निगलता रहा। यशवंत ने अपना मुंह चौड़ा खोला। उसने तलवार पर हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह फिर भी निगल ली गई। तुम्हारे पास अभी भी एक चाल बाकी है। आदित्य का धैर्य लगभग समाप्त हो चुका था। हालांकि ये यशवंत के लिए सचमुच बहुत अपमानजनक था। आदित्य वहीं खड़ा रहा और यशवंत उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। ये कैसी अजीब जादुई शक्ति है! यह आसानी से यू शेंगजू की तलवार ऊर्जा और तलवार शक्ति को निगल सकती है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह जादुई शक्ति थोड़ी परिचित है? वैसे ऐसा लगता है कि प्राचीन भयंकर जानवर कालभक्ष की जन्मजात जादुई शक्ति में अंतहीन निगलने का प्रभाव है। एक बूढ़े आदमी ने अचानक कहा। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। भयंकर राक्षस कालभक्ष की जन्मजात जादुई शक्ति! आदित्य ने इसे कैसे समझा?